अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान का पहला दिन आप तमाम लोगों को बहुत 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 मुबारक हो। हमारे कैफ़े के जितने सारे मेंबर्स हैं उन सब की तरफ से बहुत मुबारक हो। बिजली तुम क्या आज भी नींद आ रही है? बिजली होती है, पहला दिन है रमज़ान का, है ना? बिजली नींद बाजी बहुत 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 मुबारक हो मेरे सारे मोहल्ले वालों को। आप लोगों के रमज़ान की आमद हुई है, लेकिन बाजी मैं थक गई हूँ। मैं थकावट मेरी इस वजह से हुई है कि मैं ना शहरी में इतनी सारी चीज़ें पकाई हैं। मैं आपको बता रही, मैंने बिरयानी बनाई, मैंने टिक्का मसाला बनाया, मैंने फैनी बनाई, खजला बनाया, पराठे बनाए, अंडे का खारगीना बनाया, उबले हुए अंडे अलग बनाए। कह रहे हैं नहीं मैंने उबले अंडे भी खाने, एक तो सबकी फरमाइशें चल रही थी। फिर मैंने हलवा पूरी भी पकाई, यहाँ तक कि मैंने नहारी भी बनाई। बाजी मैं जो ना यूँ हो गई थी, अकेली मैं करने वाली, अकेली बना रही थी, किसी ने मेरी कोई हेल्प नहीं की, मैं खुद कर रही थी। उसके बाद फिर चाय, कह रहे चाय भी पीनी, एक कह रहा मैंने कॉफ़ी पीनी। मैंने कहा तूने कौन सी कॉफ़ी पीनी? कह रहा आज मेरा कॉफ़ी का मूड हो रहा है, पता मेरा खावत कह रहा है कि मैंने कॉफ़ी पीनी है। तो उनकी फरमाइश के लिए मैंने फिर उसको कॉफ़ी बना के भी दी, सबको खिला पिला के भी। कह रहा दही कितना है? मैंने कहा अब दही भी खा रहा? तो कह रहा हाँ, क्या सुबह इतनी गर्मी होगी, तुझे क्या पता, और आज तो वैसे ही इतनी गर्मी है। तो कह रहे दही खाएंगे तो प्यास भी नहीं लगेगी। फिर दही रखा। अजी मैं तो पागल हो गई, इतना कुछ पका पका के। तो पहले ही बोला था कि ज़िंदगी आसान बनाओ। हाँ, ज़िंदगी आसान बनाओ। देखो इतनी सारी चीज़ तुम एक सहरी में बना लोगी, कितने दिन करोगी? पूरे 30 दिन ये कर पाओगी? नहीं कर पाओगी तुम। और देखो रमज़ान का मकसद सिर्फ ये थोड़ी है कि आप जो है वो सिर्फ खाना जो है वो इस टाइम ना खाएं और इस टाइम खाएं। इबादत कैसे करोगी, प्रॉपर फोकस कैसे करोगी? सहरी में 2-3 चीज़ें बनाओ, डिसेंट चीज़ें बनाओ। पहले घर वालों से पूछ लो कि यही चीज़ें बनेंगी, 2-3 चीज़ें प्लान करके आप लोग अपनी अपनी पसंद बता दें, ताकि महंगाई, और तुम्हें पता है कितनी महंगाई है बिजली। और शाय ने भी ये बात की थी कि इफ्तारी के दौरान या शाम में कुछ 1-2 चीज़ें तैयार कर लो कि सहरी में इतनी तकलीफ ना हो। एग्जैक्टली, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं आप दोनों की बात से बहुत ज़्यादा मुत्तफ़िक़ हूँ। लेकिन बात सिर्फ ये है कि ये सब भी मैंने चीज़ें जो खट्टा की हुई थी ना, थोड़ा थोड़ा जमा कर करके मैंने फ्रीज़र किया हुआ था, फिर मैंने पका लिया। लेकिन कल जब मैं उतरी हूँ, मेरे पास 2-4 चीज़ें और ख़त्म हो गई थी। मैं जब गई लेने के लिए बची, इतनी महंगाई फलों पे तो ऐसे आग लगी बजी, 120 रुपये दर्जन केला। मैंने कहा हाय मैं मर गई। मेरा बच्चा कह रहा है मम्मा केला खाना। मैंने कहा बेटा आज नहीं, जब थोड़ा सस्ते हो जाएगी ना। मैंने इतना दिल मार के उस बच्चे को समझाया है, लेकिन वो रोता हुआ है। मैंने उसको मारना पीटना शुरू कर दिया। बाजी मैं क्या करूँ, फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है ये सारी चीज़ों में बिल्कुल भी। देखो अब तुम्हें पता है कि फ्रूट्स महंगे हैं, कुछ सब्जियां महंगी हैं, तो तुम उसको और चीज़ें यूज़ कर सकती हो। जौ का दलिया यूज़ कर लो, नट्स यूज़ कर लो, वो चीज़ें यूज़ करो जो रमज़ान की वजह से चलो अगर महंगी होती भी हैं तो पहले से हमने बताया था कि स्टॉक करके आप रख लें। तो ये वाली बिजली मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है छोटा सा है, मतलब छोटा सा, मतलब आप मुझे फिर अलग से बोनस दे रही है? वाह बाजी आशा, बाजी अनुषा बहुत चंगी है। मैंने एक राशन का एक बॉक्स बनाया है, वो स्टोर में है, वो तुम्हारे लिए। Really? Oh, thank you बाजी। आप लोग वैसे ये सच्ची मुच्ची मैं लेके जाऊंगी, ये ना कि आप बाद में ये मुकर जाए। सचमुच देंगे, और लेकिन उसको ना आहिस्ता आहिस्ता बनाना, सारी चीज़ें एक साथ नहीं बनाना, ठीक है? वेल, जब सहरी की बात करते हैं तो सहरी में सबसे आसान चीज़ क्या होती है? एक अंडे हर घर में मौजूद होते हैं, हर वक्त मौजूद होते हैं, मैंने भी अंडा ही खाया था, है ना? लेकिन वो अंडे बॉईल करके फ्राई करके ठीक है। अंडे का मज़े का खागीना आज मैं बनाऊंगी। खागीना काफ़ी सारे घरों में पकता है, काफ़ी सारे घरों में नहीं भी पकता, लेकिन जिन घरों में पकता है उनको लगता है खागीना में क्या ख़ास बात है या क्या नई बात है। मगज़ खागीना हम बनाएंगे, उसमें कोई मगज़ ऐड नहीं करेंगे, लेकिन जब आप उसको खाएंगे तो वो आपको इतना सॉफ्ट लगेगा, आपको लगेगा जैसे आप मगज़ खा रहे हैं सुबह सुबह। अच्छा, मेरा एक बिलीफ है अनुषे, वो ये कि सहरी में कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिसका फ्लेवर बहुत स्ट्रॉन्ग हो। आप सो के उठती हैं, आप नींद में होते हैं, एकदम से कुछ एपेटाइजिंग चीज़ होनी चाहिए, समथिंग मे बी ज़्यादा चटपटी, ज़्यादा ठंडी, ज़्यादा मीठी, मगर थोड़ी सी फ्लेवरफुल ज़्यादा होनी चाहिए। बिल्कुल। बिल्कुल खागीना जो हम बनाएंगे सहरी के लिए, उसके लिए सारी चीजें लिटरली आप रात को काट के रख लें, ठीक है? हाँ। कोई उठने के बाद आपको सिर्फ जो है वो 10 मिनट। थोड़ा मसला इसलिए भी बात है क्योंकि शाम तक हमें लग रहा था आज रोजा होगा ही नहीं। एग्जैक्टली। फिर ऑल ऑफ अ सडन एक आवाज़ आई अब्बू की। अब्बू ने कहा बेटा कल रोजा है। बिल्कुल, यू नो। और मुझे तो काफ़ी तकलीफ हुई क्योंकि पहले तो मैं खुश हुई। मैंने कहा सुबह 7 बजे नहीं इतना होगा 10-11 बजे उठेंगे और फिर कैफ़े में आएंगे। लेकिन दूसरा ये था कि फिर मैंने सोचा मैं देर तक जागी रहती हूँ, कुछ पढ़ लेती हूँ ये वो। तो वो किताब पढ़ना मैंने शुरू की, फिर सोई 12-1 बजे और फिर 4 बजे फिर उठना। उस वक्त मेरी जो हालत थी, पहले दूसरे रोज़ मुझे लग रहा था कि क्या हो रहा है, मैं अभी तो सोने गई हूँ। और उठने में तकलीफ़ होती है, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते हैं मेरे ख्याल से फिर आपको एक समझ में आ जाती है कि यही है तरीका, तो आप उसका इतना बड़ा वो नहीं बनाते इशू। लेकिन उठने में थोड़ी तकलीफ ज़रूर होती है। और ये बात मैं कहते हुए मुझे बुरा लगता है क्योंकि हम रोज़ बैठ के यहाँ पे रेसिपीज़ और मज़े मज़े की चीज़ें डिस्कस करते हैं, लेकिन जब सहरी की
का टाइम आता है, कुछ बनाना होता है तो अंडा फ्राई और टोस्ट खाया मैंने। क्या खाया तुमने? अंडा फ्राई और एक अंडा फ्राई किया, एक टोस्ट और इतना सा चीज़। सिंपलिसिटी इज द बेस्ट थिंग। वैसे अगर दिल चाह रहा है कुछ बनाने का वो अलग बात है, मगर ये तो चीज़ फौरन उठे और मुंह ठूसे तो बाजी वो तो मैंने तो मुश्किल हो जाती है, लाइक अभी भूख नहीं लग रही है। तुमने भी मैं कहाँ बताया जाऊँ? कि तुमने क्या खाया। और मैंने हेल्दी सहरी की गाइस। मैंने एप्पल खाया, मैंने अखरोट खाया और मैंने दूध का गिलास पिया। दैट वाज माय सहरी। वाओ, ठीक है यार, किसी मेरा खान वजन क्या कम हो गया खाया? तो आजकल मैं दुनिया भर की अनहेल्दी चीजें खा रही हूँ, ठूस रही हूँ, वजन अभी चढ़ आदत ही नहीं है ना, आदत ही तो नहीं है। अभी पहला दिन है, जरा आस्ता आस्ता आदत होगी, आस्ता तक जाकर 7वें 8वें रोजे पे जाके फिर जरा हम खाना शुरू करेंगे। रमजान मुबारक नसीब खान। रमजान मुबारक, देखो तुम्हारी रमजान मुबारक, आप जिस तरह भी प्रोनाउंस करते हो उसको। वेस्ट कोड ही बड़ी अच्छी है आपकी। थैंक यू जी, जरा मौसम हो गए ना, अब जरा रमजान है तो जरा ओवरऑल चेंज करें, सब कुछ चेंज करें, अपने आप को भी, जो पहनते हैं, जो खाते हैं। मैंने भी सुबह सिंपल सही किया। लेकिन पहनने खाने से ज्यादा अच्छा है कि आप अपनी नीयत बदलें, आप अपनी आदतों को बदलें, क्योंकि पहनना खाना तो हम पूरी जिंदगी करते रहेंगे, लेकिन लोग कैसे हैं वो अलग बात है। नहीं, वाह वाह, क्या भाई भाई वाली बात, क्या बात है। वैसे बाजी मुझे एक चीज़ का बड़ा दुख हो रहा था। करिए आप बताएं, रेसिपी बताएं कैसे बना रही हैं। अच्छा, मगज़ खागीना मैं बना रही हूँ। उस पर डिफरेंट चीज़ ये है, जो मगज़ का उसका फ्लेवर आएगा वो मैं एंड में ज़रा करके दिखाऊंगी कैसे आएगा। सबसे पहले हमने 1 कप घी ले लिया। खागीना या अंडे वाली कोई भी चीज़ बनाए, कोशिश करें घी में बनाए, उससे बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। उसके बाद मैंने इसमें चॉप्ड प्याज ऐड किया, उसको गोल्डन ब्राउन नहीं करना। एक बड़े साइज़ का चॉप्ड प्याज, लहसुन अदरक का पेस्ट, और यहाँ पे मैंने आलू को ब्लांच करके रखा हुआ है, बहुत ही छोटा छोटा सा चॉप करके। ठीक है। अनुषा, कुछ लोग इसमें आलू नहीं भी ऐड करते, लेकिन अगर आप आलू ऐड करेंगे तो ज्यादा मजे का, ज्यादा चटपटा कोई बेसिक चीजें नहीं है, आलू टमाटर वगैरह? नहीं, अंडा है। आलू कुछ लोग ऐड करते हैं, कुछ लोग नहीं। में अंडा होना। हाँ, टमाटर प्याज तो सब ऐड करते हैं। अच्छा, अब एक सबसे बड़ा सवाल ये होता है रमज़ान में कि नमक का अंदाज़ा कैसे किया जाए। अंडे वाली कोई भी चीज़ बना रहे हैं तो पहली टिप, आपके हाथ से जो भी चुटकी का साइज़ बनता है वो 1, 2 एंड 3। एक अंडे में 1 चुटकी नमक इज इनफ। ठीक है। अच्छा, आलूओं को ब्लांच करते हुए मैंने उनके हिस्से का नमक शामिल कर दिया था, तो अंदाजन आप नमक ऐसे शामिल करें कि कम ज़रूर हो जाए, ज़्यादा ना हो। ठीक है। और साथ में इसमें हम ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर, भर के 1 खाने का चमचा, हल्की सी हल्दी। नाजिया की कॉल भी आ गई लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, रमजान मुबारक। आपको भी बहुत मुबारक। क्या हाल है आपके नाजिया? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। और पहले तो आपको, आपकी टीम जितनी भी है, उनको देखने वालों के लिए ढेरों दुआएं हैं। अल्लाह ताला इस बाबरकत महीने के तुफैल हम लोगों को ढेरों नेकियां समेटने की, और इस महीने की असल में जो अकीदत है ना, उसकी हमें तौफीक अता फरमाए कि हम उसका हकीकी मानों में एहतराम करें। आमीन। और ये कि हमेशा से डॉन न्यूज़ ने एक तो रौनक रमज़ान और आप लोग का ये जो शो होता है, ये रिवायत एक चली आ रही है, और हर दफ़ा जो है इसमें कुछ ना कुछ बेहतर होता है और बहुत इम्प्रूवमेंट होती है। अल्लाह ताला आपको इसके लिए अजर अजीम अता फरमाए। आमीन। हमारी तरफ से भी आपके लिए बहुत सारी दुआएं हैं, और जितनी सारी दुआएं हैं हम अपने व्यूअर्स को, कॉलर्स को बिल्कुल दुआएं दे सकते हैं, प्यार भेज सकते हैं। बहुत जज़ाकल्लाह जी। और जो इस महीने का बेसिक एसेंस है ना, हमारी दुआ है कि हम भी, आप भी उसको समझें कि ठीक है, रोज़ा बिल्कुल है, सब्र हो, प्यार हो, एक्सेप्टेंस हो एक दूसरे के लिए। अच्छा, यहाँ पे मैंने टमाटर ऐड किए। टमाटर और आलू को शामिल करके तेज़ आंच पे आपने इसको इतना पकाना है कि टमाटर का कच्चापन खत्म हो जाए। ठीक है। जब आप इसमें आखिर में जब अंडे और दूध शामिल करेंगे, फिर आपने इसको बिल्कुल ज़्यादा नहीं पकाना और अंडों को पहले से फेंट कर नहीं रखना। ट्रस्ट मी, अगर आप ये खागीना फ्रेश बिजली सहरी में किसी को बना के खिलाएंगे ना, सारी कमी पूरी हो जाती है। लाइक कुछ सालन आपको नहीं चाहिए होता, अलग से अंडा फ्राई नहीं आपको चाहिए होता। दिस इज अ फेस्टिव थिंग इन इट्स ओन सेल्फ। ये एक बहुत ही बिल्कुल फुल एक मील है। बाकी ये ना, मैं अपने मोबाइल पे ना ये रखे, मैं सेव कर लेती हूँ सारी। लिख रही हो तुम? कल बनाना। अच्छा, मैं भी सारी बातें मैंने इसी पे की हैं। ठीक है। अच्छा, इसे मैंने अच्छा नसीब खान, तुम्हारी फैमिली तो दूर ही रहती है। हाँ, वो तो पेशावर में रहती है अभी। तो फिर रमज़ान फैमिली के बगैर, क्योंकि मेरा तो दिल करता है वही इफ्तार में अम्मा अब्बा साथ हों, या कुछ कजन्स हों, फैमिली हो, दोस्त। अब तो 5 साल हो, ये कहते हैं ना, आउट ऑफ द पैन इनटू द फायर। पहले 4 साल में चाइना में था, उधर याद करता रहा मैं, उधर याद करता रहा,
और अब इधर आया हूँ तो अब इधर शिफ्ट हो गए वो आके, तो अभी भी मेरे पास वो करीब नहीं हूँ मैं फैमिली की। यार वो बड़ा एक चीज होती है, सुबह सहरी पे सारे उठते हैं तो सुबह बातचीत होती है, कोई हंसी मजाक होता है, कुछ एक दूसरे की जिंदगी के बारे में गुफ्तगू होती है। जिंदगी बड़ी छोटी सी होती है और एक बात फिर जैसे जैसे आप बड़े होते हैं आपको अपने माँ बाप की, अपने बहन भाई की, इनकी अहमियत का बहुत एहसास होता है। और मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ जो अपने काम छोड़ छोड़ के वापस अपने गाँव चले जाते हैं। मैं कहती हूँ यार तुम अच्छी खासी नौकरी छोड़ के वापस जा रहे हो, मेरी माँ वहाँ है, मेरे बच्चे वहाँ हैं, मैं वहाँ छोटा काम कर लूँगा, कम पैसे कमा लूँगा, नहीं इनके साथ टाइम किसके लिए कमाते हैं? फैमिली के लिए तो कमाते हैं आप। जी नसीब खान, आप भी क्या बनाना सिखा रहे हैं शायद इफ्तारी के लिए हमारे व्यूअर्स के लिए? बिल्कुल, आज क्योंकि पहला रोजा है तो पहला जरा मजे का कोई एक्साइटिंग किस्म की चीज बनाते हैं, कुछ तैयार करते हैं। जो मैं सोच कर आया हूँ वो है आज वनीला स्मूदी बनाएंगे। ठीक है, तो वनीला स्मूदी के लिए मैंने थोड़ी सी चीजें तैयार की है, बहुत सिंपल है। पहले आप सबसे पहले तैयार करें वनीला पुडिंग। ठीक है, एक बोल मैंने वनीला पुडिंग का तैयार की है और ये हम डाल देंगे अपनी जादू वाली मशीन में। ठीक है, और 1 कप योगर्ट का वो आप ले, वो डाल दें, मिक्स कर दें इसमें। और जरा ठंडा ठंडा पीने को दिल चाहेगा शाम में इफ्तार पे, तो फिर हम इसमें बर्फ भी डाल देते हैं। वैसे तो मैं इसके बाद फ्रिज में रख दूंगा, उसे और भी ठंडा हो जाएगा, लेकिन जरा टेक्सचर के लिए इसमें वो डाल देंगे हम। और 1 चम्मच जो है हम लोग आइसिंग शुगर भी डाल देंगे इसके। जबरदस्त। वो डिपेंड करता है जायके पे, लेकिन इससे जरा ज्यादा मिठास आ जाएगी। चलो मैं 2 डाल देता हूँ, जरा ज्यादा मीठा करता है। और हम इसको फिर मिक्स करेंगे। लो जी, पता लग गया मुझे कि आज पहला रोजा है। आते साथ ही घर से बाहर निकले तो ट्रैफिक लाइट के ऊपर वो अभी ग्रीन हुई नहीं है लाइट, तो वो पीछे से बंदे ने हॉर्न पे दबा के रख दिया। अच्छा लो जी, मुझे लग रहा था दोनों का रोजा है। पीछे वाले ने तो हॉर्न पे दबा के रखा हुआ था, आगे वाला जो बंदा है वो अभी आने से पहले की बात कर रहा हूँ। सुबह सवेरे भाई वो अभी से चढ़ गया उनको। अभी तो पेट में खाना है, घर में खड़ा हुआ है, आगे वाला नहीं कहता लो जी तुम मान लो जितना हॉर्न मारना है, मैं देखता हूँ कौन करता है। मैं भी इधर हूँ, तुम भी इधर हो, लगे हुए सारे देख रहे, मैं भी देख रहा हूँ। भाई कोई तो हिल ले यार, क्या हो गया? आगे वाले को इशारा किया, भाई तू आगे चला जाए यार। मतलब अभी तो पहले रोजे का 6 घंटा नहीं हुआ यार। अच्छा, जब तक ये नसीब खान ब्लेंड कर रहे हैं, जब तक मैं ये 3 अंडे ऐड कर रही हूँ, ठीक है? और 3 अंडों के साथ ये ½ कप मिल्क मैं ऐड कर रही हूँ। और इसको जब आपको ऐसा लगे कि पता नहीं ये पक गया या नहीं, जब एक एहसास हो ना कि शायद नहीं पका, निकाल लें। शायद नहीं पका, ये क्या बात हुई? यही तो बात हुई कि इसको ओवर कुक नहीं करना, हल्का सा रस में सा रहना चाहिए। ठीक है बाजी, मैं जो ना अभी ये सोच रही हूँ, अभी मैंने सामान लेने जाना है, मेरा थोड़ा सामान रह गया, लेकिन बाहर मार्केट में इतना रश है ना, और उसके अलावा इतनी महंगाई है, मैं समझ में नहीं आ रहा मैं क्या खरीदूं और क्या ना खरीदूं। बाजी मैं तो ये सोच रही थी कि अपने बच्चे के कपड़े ना ईद में ले लूँगी, रमज़ान में ना, लेकिन मैंने उससे पहले तैयारी कर ली। अभी वही जोड़ा मैं पूछ लगे तो कह रहा है 4000 रुपये का। मैंने कहा पागल तो नहीं हो गया? तो कह रहा है भाई देखिए ये तो सीज़न है कमाने का। बाजी ये महीना सीज़न कमाने का है, ये लोगों की मदद करने का। अच्छा बिजली तुमने ये अच्छा काम किया कि तुमने पहले से कपड़े वगैरह लेके रख लिए, ये वाकई एक बड़ा वाइज काम है। और इवन अगर आपने नहीं भी किया तो अभी भी पहले दूसरे रमज़ान में फिर भी थोड़ी सी चीज़ें इतनी महंगी नहीं होती जो बिल्कुल लास्ट के रमज़ान में हो जाती हैं ये चीज़। और इसके अलावा जितनी भी ग्रोसरीज तुमने ली हैं, हम पहले इस बारे में बात करें, तुमने वो चीज़ें हैं इसका परसे से रख सकते हैं, चावल है, आटा है, पहले से स्टोर करके रख लिया। अच्छा, हमारे प्रोमो में भी जितने लोगों ने देखा होगा एक मैसेज ही हम आगे करने की कोशिश कर रहे हैं, जो सब आगे करने की कोशिश करते हैं रमज़ान के महीने में, कि शेयर करें, ह्यूमिलिटी पे थोड़ा सा प्रैक्टिस करें, दूसरे लोगों की तकलीफ़ों का एहसास आपको हो। अगली दफ़ा आप किसी बच्चे को भीख मांगते हुए देखें, किसी के लिए उसके लिए राशन ले लें, उसको स्कूल में दाखिल कर दें। तो रमज़ान का महीना बहुत अच्छा महीना है इन चीज़ों को शुरू करने का, इन आदतों को अपने अंदर डालने का। तो कोई एक अच्छी नेकी भी अगर आप अपनी ज़िंदगी का हिस्सा इस महीने बना लें कि आज से मैंने एक बच्चे को पढ़ाना है और मैं इस महीने से इसकी स्कूल फीस देना शुरू कर दूँगा पूरे साल के लिए। बाजी कैसे करेंगे? हम तो ये सोचते भी तो हमारी सोच वहीं रुक जाती है। अब यूटिलिटी स्टोर पे जाके कहा कि भाई फ्री में देखो राशन कम कीमत पे मिल रहा है। जब हम गए वहाँ बाजी तो वो तो चीनी उसी हिसाब से मिल रही है, या तो चीनी 60 हमेशा समझ रही हूँ। अभी घरों से मैं यकीन मानो, मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, कुछ घर वालों ने, कुछ औरतों ने अपने तौर पे इनिशिएटिव ले ली है कि वो बहुत सारी चीजें इकट्ठी करके बना के पैकेजेस बना के वो सोशल मीडिया पे एडवर्टाइज करें कि आप हमारे से लो, हम ये काम कर रहे हैं। ये भी है, और दूसरा ये भी है कि वो लोग जो समझते हैं कि ठीक है वो अफोर्ड नहीं कर सकते या उनके पास इतने पैसे नहीं है, मैं हमेशा समझती हूँ कि 3-4 लोग फिर मिलके भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। बेशक आप 100 रुपये ला दो, उसमें 200 रुपये डालो, मैं 2000 डाल सकती हूँ, वो 4000 डाल सकती है, जो अपने जितना कर सकता है। लेकिन मिल मिला के भी हम
अच्छा, आपको इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा? जैसे अनुश्री मैं थोड़े से पैसे डालूं, बिजली तुम जो जो तुम्हारे हिसाब से तुम कर सकते हो, अनुश्री तुम, जब हम मिला के वो अमाउंट किसी को देंगे उसकी लाइफ में वो एक चेंज होगा, लेकिन हमें पता भी नहीं चलेगा क्योंकि मिल के कर रहे हैं। आई थिंक हमें भी कुछ करना चाहिए। वैसे बाजी एक बात बोलूँ, हम लोग जो है ना ये सोचते रहते हैं कि नहीं हम हमारे साथ तो ऐसा हो गया, हम ऐसा नहीं कर पाए, लेकिन हम जो अपनों से नीचे देखते हैं कहते हैं नहीं, हम तो बहुत शुक्र है अल्लाह पाक का कि हम बहुत चंगे हैं। बहुत 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 शुक्र है। एक कॉल आ गई हमारे पास। जायदा साहिबा, रमज़ान मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अनुषे, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी पूरी टीम को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी जायदा साहिबा बिल्कुल बहुत मुबारक हो। मिसेस हारून बात कर रही हूँ। अच्छा, मिसेस हारून बात कर रही हैं। मैं समझी जायदा साहिबा हैं। मिस हारून, मुझे ये बताएं कि अब पूरे रमज़ान में जो पहले 10 दिन होते हैं ना, कहते हैं वही 10 दिन होते हैं जिसमें वाकई में हम रमज़ान का जो असल मकसद है उसको पूरा करते हैं। उसके बाद फिर ईद की तैयारियां और ये सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग तो माशाल्लाह पहले से सारी तैयारी जो कुछ होता है अपने हस्बे तौफीक कर लेते हैं ताकि रमज़ान इबादत में गुजारी जाए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होना सब चाहिए। करते हैं माशाल्लाह। यही ना कि जो मकसद हमारा है वो मकसद हमारा फोत ना हो। हम हमारा अल्लाह ताला जिस रमज़ान का महीना है तकवा, रोज़ा तकवा सिखाता है। हम तकवा करें, बस अपनी इबादत में लगे रहें। करते हैं कुछ ऐसी बातें, ऐसी कोई नहीं है, लेकिन फिर भी हम कोशिश यही करते हैं, कोशिश पूरी यही है कि हमारी छोटी सी हर नेकी, छोटी सी नेकी को छोटी मत समझे, छोटी मत समझे, उसको बड़ा समझ के करें। माशाल्लाह आपका प्रोग्राम इतना अच्छा है, मैं आपके प्रोग्राम की बहुत तारीफ करूँगी। आयशा भी इतना अच्छा इन्फॉर्मेशन दे रही है, खाना पकाने की, सहरी की, बहुत अच्छा लग रहा है आपका। और रौनक रमज़ान की तो रमज़ान की रौनक बढ़ा देती है। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया। और हमारे कॉलर्स भी, हमारी ऑडियंस भी हमारे अंदर रौनक को जान डाल देती है, तो बहुत बहुत शुक्रिया जी। और ये देख लीजिए, आयशा ने यहाँ पे तैयार कर दी अपनी इसी बात पे खागीना हमारा तैयार है। बहुत सारा चॉप्ड हरा धनिया ऐड करना है। फ्लेम बंद करने के बाद हरी मिर्ची सर्व कर देना है सहरी में। और क्योंकि हम रोजे से हम इसको देखेंगे और नहीं खाएंगे तो हमें ज्यादा सवाब मिलेगा। सबर, ये हमारा सबर है बाजी, ये हमारा इम्तिहान है। मैं तो यही पूछ रही थी इसका जायका कैसे होगा। ये तो इफ्तार के टाइम पे ही होगा सब कुछ, यही तो असल इम्तिहान है। जैसा भी जायका होगा तुम्हें इफ्तारी में बड़ा अच्छा लगेगा। वैसे तू वो जैसा भी खा लो, तुमने चेक करना है, तुम चेक करके बता दो, हमें पता चल जाएगा। बिल्कुल इस बात में सच्चाई है कि रमज़ान के पहले दिनों में हमें थोड़ी सी तकलीफ़ होती है सुबह सुबह जागने में, लेकिन कोई नहीं, कुछ मेरे पास टिप्स हैं। एक न्यूज़ फीड हम लोगों ने तैयार की है हफ्ते कैफ़े में, और जाहिर सी बात है हमारी ऑडियंस के साथ ये टिप्स भी शेयर करना चाहेंगे। तो फिर जल्दी से हमारी न्यूज़ फीड की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि ये क्या टिप्स हैं जो हमने आपके लिए तैयार किए हैं, जिससे आपको सहरी में जागने के लिए थोड़ी सी आसानी शायद पैदा हो सकती है। सो लेट्स हैव अ लुक। और ये टिप्स बिजली और मैं और हम सब जो लोग, जितने सारे लोग जो कैफ़े में हैं, आप लोग जो रोज़ा रख रहे हैं, फॉलो कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। पहली टिप तो ये रही हमारी कि हाँ, जल्दी सो जाएं, क्या जाएगा। वैसे ये टिप जो है ना, वो वॉलीबॉल हो रहा है तो क्रिकेट मैचेस हो रहे हैं, पॉसिबल ही नहीं है भाई, वाकई पॉसिबल ही नहीं है। और फिर रेस्टोरेंट्स सहरी तक खुली नहीं है, मुश्किल प्लान्स बन रहे हैं। लेकिन अगर हो सके तो जल्दी सो जाएं तो आप जल्दी उठ सकेंगे। बिल्कुल। अगला पॉइंट देखते हैं। हाँ, थोड़ा सा अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लें। अगर आपको चीज़ें तैयार हो गई हैं तो फिर आप सहरी को बेशक थोड़ा सा करीब टाइम में भी उठें, लेकिन 10 मिनट में चीज़ें अगर तैयार हो गई तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। बिल्कुल भाई बात नहीं कि 3 घंटे पहले जाके करते रहना पड़ेगा, तो थोड़ा सा स्ट्रैटेजाइज, ऑर्गेनाइज। ठीक। हाँ, सोने से पहले ज़रा चाय कॉफ़ी अवॉइड करिए। आई नो बहुत तलब होती है जब अफ्तार के बाद आपका दिल चाहता है चाय पीते रहें, लेकिन एक लिमिट में, और सोने से पहले नहीं, फिर नींद नहीं आएगी। मतलब नींद ही नहीं आएगी। बिल्कुल। या फिर अगर आप चाहते हैं आप सहरी तक जागे रहें तो फिर पी लें 2, 4, 6, 8 कप। ठीक है जी। हाँ, अगर आप एक चार्ट प्लान कर लेंगे तो जाहिर सी बात है फिर आपको जागने में थोड़ी सी आसानी सी होगी, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता होगा ये चीज़ें तैयार हैं, ये रेडी है, तो आपको इतनी, खैर ये जागने में आसानी तो शायद ना हो, लेकिन सहरी बनाने में, इफ्तार बनाने में आसानी हो जाएगी, ये ज़रूर है जी। हाँ, ये भी ज़रूरी है, अगर आप एक टाइम को फॉलो करें तो फिर भाग नहीं रहे होंगे, भाई ख़त्म हो रहा है, बंद हो रहा है, अजान हो गई है, पी लो पानी, पी लो। अच्छा, और इस चीज़ में एक और मेरा फेवरेट होता था बचपन में करने का। हाँ वाकई। और अगर आप घर वालों को उठाएं, वो जो बच्चे जब उठते हैं तो वो बड़ा तंग करते हैं कि जी उठ रहे हैं, नहीं उठ रहे हैं, माँ बार बार जाके उठा रही है। एक टाइम है, उठ गए आपको मिल जाएगी सहरी, नहीं उठे नहीं मिलेगी। ये रूल अगर बना लेंगे ना, सब उठेंगे टाइम पे। और कुछ बच्चे तो इतने वो होते हैं। ठीक है जी।
हाँ, और ऐसे उठे जैसे कि आप अपने लिए रोज़ा रखने जा रहे हैं और बड़ा सवाब का काम है, अल्लाह के लिए हम रोज़ा रख रहे हैं, उनकी रज़ामंदी के लिए, अपनी खुशी के लिए, तो फिर उसमें वो बात ही नहीं होती आए अल्लाह ये वो। और जो लोग हंसते हैं वो वाकई में उठ भी जाते हैं, 3-3 महीने बिजली की तरह रोज़ा भी रख लेते हैं माशाल्लाह, और एक दफ़ा भी कंप्लेंट नहीं करते क्योंकि उन्होंने ये बात तय कर ली है कि भाई ये मेरे लिए और मेरे खुदा के लिए, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, तो फिर आप उठ जाते हैं। जैसे आपको काम पे जाना होता है, आप उठ ही जाते हैं। अब मुझे वैसे भी बाजी आदत हो गई, क्योंकि वो जब कार से ये चीज़ें मिलती हैं ना, जब माँ बाप उस चीज़ को अपने बच्चों को लगा कर रखते हैं तो फिर बच्चे खुद ही उस चीज़ को आगे कैरी करते हैं, आदत हो जाती है। तो मैं हफ्ते के बाद तो हम सबको आदत हो जाएगी, हाँ इंशाल्लाह, भूख भी नहीं लगेगी इतनी, तो बिल्कुल भी ये 2-3 हमारे पास टिप्स है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी, जिससे आप सुबह सुबह उठ भी सके। बिजली पता है कि रोज़ा है लेकिन सफाई सफाई भी करनी है, कैफे तो मैं काम भी क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पे कोई बैठ के काम नहीं कर रही बाजी, आपको क्या लग रहा है मैं भी काम कर रही हूँ। ये एक टिप मैं ज़रूर देना चाहूँगी आप लोगों को, और वो टिप ये भी है कि बेशक आपने रोज़ा रखा हुआ है लेकिन अपने काम में हमने बिल्कुल सुस्ती नहीं करनी, और वो भी हम रमज़ान के महीने में अनजाने में थोड़ा सा कर लेते हैं। छुट्टी कितने बजे हो रही है, जल्दी जल्दी घर भाग रहे हैं, काम भी काम है, काम भी इबादत है कहते हैं, तो फिर काम के साथ भी डेडिकेटेड रहें, अपना टेम्पर ना लूज़ करें और इसको छुट्टी का महीना ऐसे ना समझें। गिव टाइम टू योर वर्क। बाजी टेम्पर के ऊपर बात बताऊं, कल की बात है, बताएं कल सहरी थी, सहरी में मेरा जो भाई है ना वो कार आ रहा था, कह रहा है बाजी मैंने देखा बस के ऊपर 2 बंदे छत पे लड़ रहे हैं एक दूसरे को, तू हट, और उसके बाद आगे आकर थोड़ा कह रहा मैं गाड़ी चली है तो ना 2 गाड़ी वाले आपस में लड़ रहे कि तू साइड दे। बाजी अभी तो शुरू नहीं हुआ, सहरी थी। ग्रोसरी स्टोर पे इतना रश था, एक स्टोर है वहाँ पे थोड़ी सस्ती चीज़ें मिलती है, मैं लाइन में लगी हुई थी और वो मुझे पता भी नहीं चला, 2-3 आंटियाँ खुद ब खुद मेरे आगे आ गई, मैंने देखा ये तो पहले नहीं थी, फिर मैंने प्यार से उनको बोला कि आप पीछे जाएंगे, मैं पहले आई हुई। तो नसीब खान भी तो यही कह रहा है कब से। ओहो, मैं पाकिस्तान में तो रमजान मेरा ये पहला 4 साल के बाद गुजर है, ऐसे तो सारे पिछले 3 साल। चाइना में रमजान कैसा था? चाइना में बस वैसे तो रोजा वही होता है, थोड़ा सा लंबा होता है हमारा उधर, वहाँ पे लगता पता नहीं शायद बहुत लंबा है, लेकिन बस यार उधर अकेले में गुजारा, दोस्तों के साथ गुजारा। वहाँ पे कुछ पाकिस्तानी फैमिली मुझे मिल गई थी, पाकिस्तानी फैमिली मिल गई थी, उन्होंने बड़ा ख्याल रखा। वो फिर कहते कि चलो यार तुम अपने घर से दूर हो, हमारे साथ आके करो, तो 1-2 बार उनके साथ मैंने इफ्तारी की, वहाँ पे लगा कि थोड़ा घर सा है, लेकिन खाना पीना ये जो जरा महफिल, ये जो रश वाला चक्कर होता है, चाइना में तो ऐसा नहीं होता ना। चाइना में तो वो तो अपनी जिंदगी में है, वो सारे तो नहीं जाके वहाँ पे खा रहे होते, क्योंकि चाइनीज तो नहीं रखते वहाँ पे रोजा। सारे मुल्कों में ना पैसे कम हो जाते हैं, मसला नहीं है। मुझे शाहिद की भी कॉल आ गई है, ये कॉल भी जल्दी से लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, क्या हाल है आपके? रमज़ान मुबारक। आपको बहुत रमजान आते हैं तो रौनक रमजान रखा है आप लोग। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। उनकी आवाज़ जो है, आपकी आवाज़ जो हमें ठीक से नहीं आ रही थी, प्लीज़ हमें दोबारा ट्राई करें, हम आपसे बात करना चाहते हैं। और जब भी आप हमें कॉल करें, ऑडियंस से ये रिक्वेस्ट है, कॉलर से ये रिक्वेस्ट है कि अपने टेलीविज़न का वॉल्यूम जो है उसको बंद कर दिया करें। ठीक है जी, जल्दी से चलते हैं हमारे एक और न्यूज़ फीड की तरफ। व्हाट्स ट्रेंडिंग। रमज़ान में भी बहुत सारी चीज़ें ट्रेंड करेंगी, कुछ ना कुछ तो चल ही रहा होगा, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में क्या क्या चीज़ें ट्रेंड कर रही हैं उस पर एक नज़र डालते हैं फ़ौरन से पहले जी। सबसे पहले तो पाकिस्तानी एक्टर जो है हमारे इमरान अब्बास साहब, उन्होंने एक हॉलीवुड की फ़िल्म साइन कर ली है, तो हमारे लिए बहुत ही फ़ख्र की बात है। बेन एफ्लेक के ऑपोजिट, और मैंने सुना है कि सबा कबर भी उन्हीं के ऑपोजिट काम कर रही हैं। बिल्कुल उन्हीं के साथ काम कर रही हैं। देखो ज़रा मज़े की चीज़ हो जाएगी, वैसे देखने के लायक, बड़ा मज़ा आएगा। मीरा जी जो है वो पाकिस्तान छोड़ के कनाडा जा रही हैं, और उन्होंने कहा है कि मैं पाकिस्तान छोड़ के अमेरिका या कनाडा इसलिए जा रही हूँ क्योंकि मैं पाकिस्तान के लिए वही काम करना चाहती हूँ जो प्रीति जिंटा भारत के लिए कर रही हैं। प्रीति जिंटा नहीं, प्रियंका चोपड़ा। तो वो हॉलीवुड की फिल्म हमारा नाम रोशन करने के लिए। साथ ही साथ जिना पार्क की इनाग्रेशन हुई है कनाडा में, और मुझे बहुत फ़ख्र है इस बात पे। और इसीलिए मैं कभी कभी कहती हूँ कि हम हमेशा कहते हैं हमारा कल्चर अच्छा है, हमारे वैल्यूज़ अच्छे हैं, लेकिन बाहर के लोग हमें ऐसी चीज़ें सिखाते हैं, दूसरों की इज़्ज़त करना, उनको इज़्ज़त देना, और उनके लीडर्स को वो जगह देना कि पूरा पार्क कनाडा में जो है उन्होंने जिना पार्क उसका नाम रखा है, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना के नाम पे रखा है। बहुत बड़ी बात है, हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है जी। पाकिस्तान की जो आपकी स्ट्रीट चाइल की जो फ़ुटबॉल टीम है, जिसके बारे में हम सब जानते हैं, उनको खेलते हुए देखते हैं, वो एक्चुअली उज़्बेकिस्तान गई है अपना पहला वर्ल्ड कप खेलने के लिए फ़ुटबॉल। तो उनको भी बेस्ट ऑफ लक, उनके भी ख्वाब हैं, और उनके ख्वाब हमारे ख्वाब से बड़े होते हैं, और वो हमसे आगे इसलिए जाते हैं
इतना जितने आपके पास रिसोर्सेज कम होते हैं उतना आपके अंदर जज्बा ज़्यादा बिल्कुल कुछ करने का और अपने आप को प्रूव करने का। वाकई जी। और रेलवे स्टेशन आपको पता है हमारे हालात जो है रेलवे स्टेशन के, हमेशा कंप्लेन कर रहे होते हैं कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट इतना ज़्यादा कुछ करती नहीं है, लेकिन ओकाड़ा की जो रेलवे स्टेशन है उसको एक अपग्रेड मिला है और ये इसकी नई तस्वीर आपको एक दिखा रहे हैं, तो काफ़ी अच्छी लग रही है जगह। और क्योंकि ये छोटा शहर है तो फिर और भी खुशी होती है कि चलो अपने छोटे छोटे शहरों में भी लोग मिलकर ये काम कर रहे हैं। पहले ये हाल था उसका और हमने आपको आफ्टर की भी लुक दिखा दी है, तो बहुत मुबारक हो ओकाड़ा के रहने वालों को, बहुत बहुत मुबारक हो जी। ये एक और तस्वीर है, दिस वाज द ओल्ड स्टेशन, लेकिन द न्यू स्टेशन इज़ लुकिंग वेरी गुड। देयर यू गो। ये कुछ चंद तस्वीरें जो हमने आपके लिए इकट्ठी की हुई हैं कि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि ओकाड़ा का नया रेलवे स्टेशन कितना खूबसूरत है। ज़बरदस्त, बहुत मुबारक हो ओकाड़ा के रहने वालों को, बहुत मुबारक तमाम पाकिस्तानियों को हमारे छोटे छोटे शहरों में भी ये काम हो रहा है। बिल्कुल बाजी। वैसे मैं तो हर साल जो है ना अपने घर जाती हूँ ईद की छुट्टियों पे ना स्टेशन से जाती हूँ। हाँ। तो पहले दिन तो भाई मुफ्त होता उसमें, ये चंगा गल है कि जी अब पहले दिन जो ना ये लोग आराम से कहते हैं कि भाई आप सस्ते टिकट में जा सकते हैं, लेकिन उससे पहले बड़ी सख्ती हो जाती है भाई, बड़ी परेशानी हो जाती है। ये कि ना अच्छी बात है कि इन्होंने ये थोड़ा सा इन्होंने रेलवे का ना इंतज़ाम अच्छा किया है, वरना हम लोग तो बड़े परेशान होते हैं, गरीब लोगों का तो आना जाना बड़ा टेंशन में हो जाता है। बसों पर सफ़र करके जाना बाजी इतने किराया बढ़ जाते हैं। अभी आप देखिएगा हम लोग 4 रात से पहले जो ना टिकटें बुक कराएंगे और इतनी महंगी टिकटें होंगी ना, और बच्चे शक्ल नहीं देखते हैं, फिर ये टाइम पे नहीं निकलती, तकलीफ का जी। भाई हमारे कैफ़े में पहला रमज़ान है, आप हमारा साथ रहेगा इंशाल्लाह पूरे 30 दिन, पहला रोज़ा है आज और बहुत जल्दी ये वक्त भी गुजर जाएगा देखते देखते। इफ्तारी के वक्त हमारे कुछ कस्टमर्स भी आएंगे, इफ्तारी के दौरान हम कैफ़े को जो है खोल भी देंगे बिज़नेस बढ़ाने के लिए कि हम सहरी के लिए भी खोल दें। हाँ सोचा जा सकता है, लेकिन मैं अफ्तार के लिए तो अफ्तार बॉक्सेस बनाऊंगी अनुषे, और उसमें सारी हेल्दी असॉर्टेड ऐसी चीज़ें बनाऊंगी कि जैसे अफ्तार आप खाती हैं तो थोड़ी सी ठंडी हो जाती है चीज़ें, मज़ा नहीं आता, सो वील गो टुवर्ड्स कोल्ड सैंडविचेस, ऐसी चीज़ें जो कि थोड़ी सी ठंडी भी हो जाए, कोई बात नहीं, मज़ा आएगा। सेटअप वेटअप को भी चेंज करते हैं रमज़ान के लिहाज से बाजी। मेरे ख्याल से पकौड़े भी बनाने चाहिए, और वो जो आप काठियावाड़ी चाट बनाई थी ना एक दफ़ा, आय हाय हाय स्वाद आ जाएगा बाजी, आप काठियावाड़ी चाट बना ले। काठियावाड़ी के बाद अब मैं बनाऊंगी बूंदी चाट, वो देखना। बूंदी चाट भी चंगी होगी, लेकिन मैं कह रही थी जरा काठिया चाट की बात ही कुछ और। चलो वो भी बना लेंगे। अच्छा जी जी। आई थिंक कुछ थोड़े बहुत फेरी लाइट्स वगैरह लगा सकते हैं या कुछ मशल जरा शाम में, जरा शाम का माहौल होता है, जरा हल्की हल्की लाइट्स हो, कुछ मजे का डेकोर हो, कुछ जरा अंदर आते साथ ही कैफे में बंदे का दिल चाहे कि यार कुछ खाना है, तो जुगाड़ू को बुला लें, वो हमारी मदद कर सके। बुलाओ यार, पहला रोज़ा है, बनता है जुगाड़ू का, वो कर सकता है। रुको मैं सारे कैफे में इकट्ठे हो एक दिन, पहले दिन तो हो, रुके फोन कर लो बिजली, कॉल करो, वैसे पता नहीं वो तुम्हारा नंबर उठाएगा वरना मैं कर लेता हूँ। हाँ क्या हाल है तेरे? तो ठीक है पायजन, आ रहा है ना तो मेरे लिए ना एक कोल्ड ड्रिंक की बड़ी वाली कोल्ड ड्रिंक वाली लेकर आना है, और हाँ पापड़ी भी साथ लेते हैं। नहीं अफ्तार तो मैंने अफ्तारी के साथ करना है। अच्छा चिली मिली लेके आना, और खाने वाली चिली मिली, लाइट कह रही हूँ, हाँ लेके। अच्छा सुन एक्स्ट्रा ले आना, मैंने अपने कार पे भी लगानी है, तू मेरा भाई है ना, देख मैंने तुझे बड़ा प्यार से अपने भाई का लेके आ रहा है। एंड वेलकम बैक। पहले दिन रमज़ान का हम आपके साथ मना रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारी बातें हो रही हैं, कैफ़े में क्या कुछ सर्व करना चाहिए, मेन्यू पे क्या क्या चीज़ें डालनी चाहिए वो भी डिस्कस कर रहे हैं, और किस तरीके से कैफ़े को शाम के बाद सजा देना चाहिए कि वो रमज़ान की एक फ़ील आए। और आई थिंक ओवरऑल भी रमज़ान की पूरी फ़ील हमारे शहरों में भी आई हुई है। और रेस्टोरेंट्स कैफ़ेज़ इस बात का ख़ास ख्याल रखते हैं, और कुछ प्रमोशंस भी होती हैं, कुछ बूफेज़ भी होते हैं, जबकि मुझे बूफेस का कॉन्सेप्ट इतना पसंद नहीं है, क्योंकि फिर मुझे लगता है कि हम मदद ही करते हैं या फिर इतना खा भी नहीं सकते, फ़ौरन रोज़ा खोल के तब नहीं खा सकते, तो इंसाफ कभी होता नहीं है। या फिर पैसे पूरे करने के चक्कर में बहुत ज़्यादा खा लेते हैं जितना खाना भी नहीं। हाँ 2-2 घंटे बैठे रहते हैं कि खाएंगे। अच्छा और मुझे डिनर भी कि बुफे ठीक है, आप बुफे का कॉन्सेप्ट मुझे इसलिए भी समझ नहीं आता, बहुत ज़्यादा खा रही है। लेकिन एक और पॉइंट भी अनुषे कि अगर मैं कभी अफ्तार करने बाहर जाती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, अफ्तार के टाइम पे जैसे भी आपने रोज़ा खोलना है खोलें, थोड़ी देर के बाद आप डिनर करने जाएं, उससे क्या होता है आपको जो भी चीज़ मिलती है आला कार्ट में गरम गरम मिलती है, तो जो भी खाना खाएं वो गरम गरम फ्रेश तो हो। बुफे का
तो वो सुबह से बना हुआ होता है और नाइट नूडल्स के वो क्या क्या किया हुआ होता है। और फिर आप अपना पेट जो है वो समोसों से, पकोड़ों से, जलेबियों से भर लेते हैं, खाना ही अच्छा मिलता है। वैसे मैं ये मेरा तो एक ये है कि आपने अगर समोसे पकोड़े और रोल वगैरह खा लिए और चाय पी लिए तो उसके बाद फिर आप खाना स्किप कर सकते हैं। खाना आप अगर खाना चाह रहे हैं तो फिर आप सहरी करें, क्योंकि सहरी में फिर आपका इतना ऐसा वो डाइजेस्ट होगा तो फिर आप सहरी में खा सकते हैं ना। बिल्कुल। क्या फजीला इस बात से राजी हैं? उनसे भी पूछ लेते हैं। हाँ जी के आइडिया से। फजीला अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? जी शुक्र है अल्लाह का, ठीक ठाक। सबसे पहले तो अनुषा आपको, आपकी पूरी टीम को और तमाम मुसलमानों को रमजान और मुबारक की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपको भी बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। जी खैर मुबारक। और ये कहना चाहूँगी कि रूटीन के बारे में जैसे कि आप बात कर रहे हैं तो वो तो काफ़ी चेंज आ जाता है ना। हाँ बिल्कुल। हमें अपने काम भी जो है वो पूरे प्रॉपर टाइम पे करने पड़ते हैं, हमें सहरी भी अफ्तारी भी मतलब ऊपर प्रॉपर टाइम पे चाहिए होता है। वैसे तो चलो देर सवेर हो जाए तो कोई बात नहीं है, बिल्कुल सही लेकिन है। इसके लिए तो फिर वो पूरा अपना रूटीन बंदे को चेंज करनी पड़ती है। रात तो जैसे मैं बिल्कुल भी सो नहीं पाई ना सहरी के यही है वजह सबका से, ही। हाँ थोड़ा सबकी काम था क्योंकि ऐसा वो रमजान का रोजे का ऐलान हुआ तो तैयारी नहीं की हुई थी मैंने, तो काफी वो फिर मेरे थोड़ी हो गई। हाँ फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिर वो जो घर में जो औरत है हमारे यहाँ, हमारे माशरे में तो उनकी बन जाती है कि भाई क्या बना रही हो, क्या पका रही हो, किस किस को खिलाना है। जी बिल्कुल। तो ये इस तरह से फिर रात को मैंने सारी तैयारी की तो करते करते मेरे तकरीबन 1:30-2 बज गए ना, तो फिर 3 बजे मैं फिर उठ गई। तो इस तरह से उसमें एक टिप मैं दे सकती हूँ, सोने की जरूरत ही नहीं थी। फिर वो इंसान क्या करे, वो सहरी करके ही सो जाए। हाँ और इसके बाद भी मुझे नींद नहीं आई ना अनुषा अभी तक। अभी मैं नमाज, मैंने बेटी को कहा कि मैं अभी नमाज पढ़ के फिर सोऊंगी। बस सही है, ठीक है, नमाज पढ़े तो थोड़ा सा आराम करें। बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया शो है, प्रोग्राम है। अल्लाह ताला आप लोगों को और तमाम लोगों को ये रमजान की बरकतें, रहमतें सब बैठने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। थैंक यू सो मच। बहुत सारी दुआएं आपके लिए भी, बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। बहुत बहुत शुक्रिया जी। अच्छी बात है उन्होंने वाकई में थोड़ा सा शशका वशका। हाँ भी ठीक है, सही है ना, सही खड़ा हुआ है ना, लगा दिया है उसको शेड वेड लगा के दिया है। धूप बहुत क्या हुआ? नहीं अरे गर्मी बहुत ज्यादा है, मैंने शेड लगा के दिया है उसको। भुट्टा बेचारा धूप में था ना। हाँ तो ठीक है, कोई बात नहीं है। ये बता, मैंने तुझसे कहा था एक चिली मिली और लेकर नहीं आया तो। अरे इतनी महंगी, एक के पैसे नहीं मिलते यहाँ से यार। कैसे भाई सबको रमजान, अरे रमजान आया, नूर आया, कितना चमक रहा है माशाल्लाह। नूर आएगा ना। रमजान मुबारक। आयशा कैसी हैं आप? खैर मुबारक। ठीक है, वाह 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 ठीक है यार। ये ए सुन जुगाड़ू, एक बल्ब भी का आधा बल्ब फ्यूज हो गया, सामने वाला वो लाया कौन सा वाला बल्ब? वो पीछे लगा हुआ बल्ब में लाना भूल गया, मैंने भी पैसे दिए, भुट्टा को लेके आ रहा है भाग के, जब तक दरवाजे पे तुम खड़ी हो जाओ। अच्छा सुनो, क्या लगाएं बताओ ना। क्या देखो ये जो लाइट्स होती हैं, छोटी छोटी पीली लाइट्स, इनको फेरी लाइट्स कहते हैं, चिली लाइट्स कहते हैं, चिली गार्लिक लाइट होती है, बहुत फेरी लाइट्स होती हैं। आई थॉट दे वर कॉल्ड फेरी लाइट्स। फेरी वाली अच्छी नहीं होती, उड़ जाती है। चिली मिली भी इसी को कहते हैं। चिली मिली लाइट ही होती है, फेरी लाइट ही यही होती है। जी जी वो अलग होती है। वो नहीं होती, कुछ नहीं होती। हाँ वही ना, वो हमारा है फेरी लाइट्स होती है। फेरी लाइट। इनका फायदा ये होता है, ये रात को अगर लगा के बंदा इनको थोड़ी देर देखे ना, क्या कहते हैं, सहरी से पहले, तो फिर रोजा नहीं लगता। बहुत प्यारी होती है। अरे ये वो आइटम नंबर 1 की तरफ से चीज लग रही है। और ये ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी भी कंज्यूम नहीं करती। हम आइटम नंबर 1 में रखेंगे इसको। अच्छा ना बताओ, अब इसको हम कैफे में कहाँ लगाएं? इसको कैफे में मैं ये प्लेटफॉर्म एरिया जो नहीं हमारा, जहाँ हमारे बड़े बड़े चमकते हुए नए टैलेंट आते हैं, नए नए लोग आते हैं, तो मैं सोच रहा हूँ इसको जरा वहाँ पे सेटिंग करके हम लगाएं। हाँ बिल्कुल। क्या कहते हैं आप लोग? ये भी अच्छा लगेगा, वहाँ पे भी अच्छा लगेगा, और एक बार फिर थोड़ी सी फील भी आ जाएगी। अच्छा चलो मैं जरा ये उठ के लगाता हूँ, मैं अपनी सेटिंग वेटिंग देखता हूँ। ठीक है। हाँ और सुनो जी जी, आज इफ्तारी भी यही करके जाना हमारी तरफ। अरे मैंने अभी भुट्टा को भी बोला, हम लोग सब मिलके इफ्तारी साथ करेंगे, पहला रोजा है यार, कितनी अच्छी बात। और बहुत सारे लोगों को बोले इसलिए क्योंकि मैं इफ्तार बॉक्सेस बना रही हूँ यहाँ के जितने भी गार्ड्स हैं उन लोगों के लिए। मैंने सोचा पहले रमजान पहले रोजे में ये तो होना चाहिए। सही। आयशा जब तक बोलना खत्म करती मैं लाइट, तो मैं बॉक्स मंगा लेती हूँ ना फोन करके। ठीक है। अरे वाह 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 आयशा, सबसे अच्छा काम किया आपने, जो बॉक्सेस वाला काम किया ना, जो लोग बेचारे रोडों पे जिनके रोजे, उन्हीं के लिए आज मैं बॉक्सेस, मैं और नसीब खान पर्सनली खुद बांट के आएंगे। हाँ बिल्कुल, जरूर।
कुछ ड्रिंक्स वगैरह रखी डब्बे के थोड़ी मदद ही करा लो नहीं, वो मुझसे। मैंने बॉटल में रखी है ताकि अच्छा एक कॉल भी आ गई है शुमाइला की कॉल है जंग से, जल्दी से ये कॉल भी ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम शुमाइला। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं नुशा पिया? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक, आप बताइए बहुत अच्छे में। और मैं क्या खाया सहरी में? रोजा है सहरी में? हाँ जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। जबरदस्त, ठीक जो है। सालन मैंने बनाया था हमने, मगर मुझे पसंद नहीं था तो मैंने चने मंगवा कर बाजार से खाए थे। और ना हमारे यहाँ बहुत अच्छा माशाल्लाह मौसम हुआ है, बारिश हुई है सुबह। देख रही थी मैं पंजाब में बड़ी बारिश हो रही है दिल। हाँ मैंने रमजान की मुबारकबाद तो आपको दीनी, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत मुबारक हो, हमें अपनी दुआओं में जरूर याद रखेगा। बिल्कुल, मैं तो हर रोज करती हूँ, आम दिनों में भी करती हूँ और अब तो स्पेशल करूँगी आप लोगों के लिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जुगाड़ों से पूछ लिया इतने माशाल्लाह अच्छे ये काम करते हैं, जुगाड़ लगाते हैं। आजकल के लिए और आगे रमजान के लिए क्या क्या जुगाड़ लगा रहे हैं? बस आप जो है ना सहरी करें पेट भर के और रफ्तारी करें, बीच में आपको रोज़ा नहीं लगेगा। कुछ भी टेंशन की बात नहीं। ठीक है, ठीक है, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया। अच्छा मैंने उनसे पूछ लिया अपने कॉलर से कि रोज़ा रखा है नहीं रखा, लेकिन बाज़ औक़ात मैं ये भी एडवाइस देना चाहूँगी कि अगर आप किसी को मिलें और अगर आप किसी से पूछें कि आपने रोज़ा रखा है और अगर उन्होंने नहीं रखा हुआ तो वो जो हम जज करते हैं ना वो सबसे गलत काम करते हैं। तो ये मैं आज एडवाइस आप लोगों को जरूर देना चाहूँगी। पूछना भी गलत है मेरे हिसाब से, कम्प्लीटली गलत इसलिए कि इट्स नॉट ऑफ योर बिजनेस। रोज़ा क्या है, आपके और आपके खुदा का मामला है। तो सिर्फ ऐसे ही किसी से पूछना, अगर उसने बोला हाँ तो आपको क्या फर्क पड़ेगा, अगर उसने बोला ना तो आपको क्या फर्क पड़ेगा। वो बोलेगा ही नहीं, अगर उसने रखा नहीं तो बोलेगा ही नहीं ना कि मैंने नहीं रखा। शर्मिंदगी हो जाती है। बिजली एक्सटेंशन वायर ला के दो, एक्सटेंशन वायर वो तो बॉक्स लेकर नहीं आया था। मैं अपना बॉक्स एक बेट पे चलते हैं तो ये लेसन भी हो जाएगा कि किसी को देख इसके अंदर होगा, मैं निकाल के देता हूँ। पहले प्लास से तो वो काट तो सही, तूने काटा ही नहीं है। एक्सटेंशन चाहिए ना पहले। ठीक है जी। अस्सलामुअलैकुम, ब्रेक से वापसी आप आ गए हैं। ये जुगाड़ और नसीब का सेगमेंट है, इसका नाम है सीन। सीन में हम छोटा सा इम्प्रोवाइजेशन करेंगे क्योंकि अब रमजान है और रमजान में रूटीन चेंज हो जाती है, तो हम 3 किस्म की सिचुएशन बनाएंगे। अभी कोई स्क्रिप्ट बनाएंगे तो स्टार्ट करते हैं पहले सीन के साथ। जब भी ये जुगाड़ू ताली मारेगा सीन तो इसका मतलब है कि सीन चेंज होगा और किरदार चेंज हो जाएंगे। तो स्टार्ट करें। पहला किरदार है बेटे का। सीन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम बॉस, क्या हाल है आपके? रमजान मुबारक। रमजान मुबारक, सॉरी, रमजान मुबारक। जी 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 जी, बस मैंने कहा विश कर दूं आपको। चले चले ठीक है, थैंक यू, ओके। हैशटैग रमजान, जस्ट अबाउट सहरी टाइम। हाँ सही है, ठीक है। चलो यार, लगता है सो जाए थोड़ा। हाय, सहरी का टाइम हो गया है और सारी रात इन्होंने जाके फेसबुक पे लगानी होती है, सुबह सहरी में उठ होए सहरी है बेटा, पुत्र पहला रोजा है मेरा बच्चा, मैं आ रही हूँ वहाँ, सही है, फिर आप वापस आ जाना, ठीक है? बस 5 मिनट उठा दीजिएगा मुझे, ठीक है? ओ उठिया कि नहीं उठिया? बस 5 मिनट उठा दीजिएगा। तेरे 5 मिनट, मेरे 5 पराठे बन गए, तेरे से उठा नहीं जा रहा है। अच्छा बना के रखे, मैं भी आ रहा हूँ, जैसे टेबल पे रख देंगी तब। अब जो मैं यहाँ से गुजरी और तू मुझे उठावा ना मिला ना पुत्र, फिर मैंने तेरे को तेरे बाप के पास ही फेंक के आना है, फिर मुझे नहीं बोलना। मामा जो टेबल पे रख देंगी तब बताना ना। ओ उठिया कौन नहीं उठिया? उठ रहा हूँ। पहले भी सकते हैं। उठ ना। सहरी 5 मिनट रह गए सहरी बंद होने में। अभी बस 2 मिनट दे दे, मैं आ रहा हूँ। और कार बंद नहीं, और पानी और दुआ की किथों और रख तू रोजा। उठाया क्यों नहीं आपने मुझे पहले? अच्छा जी, ड्रामे। सीन 2 ऑफिस। और कैसा है यार अदनान? चुप हो जाए यार, पहले रोजा, दिमाग खराब इधर। अरे मेरा भी रोजा है। रात उठा के बात करना। क्या हुआ? क्या खाया सुबह? कंप्यूटर पहले नहीं चल रहा है। सहरी यार अम्मी उठाया यार, मुझे भी मेरी अम्मी ने नहीं उठाया। तो फाइल दे। सेम टू यू। और रात से रमजान सेम टू यू कर गया दिमाग। हाँ, मैंने भी अपने सारे दोस्तों को विश किया। वो हमारा एक मैसेज चल रहा है, वो मैंने सारों को व्हाट्सएप किया।
और बता, मैंने तो पता सुबह क्या बताऊं, मुझे काम करने दे यार। बताऊं मैं स्टूल मारूं ना तुझे? बताऊं सुबह से यार, प्लीज रिलैक्स, काम करने दे। इतना गुस्सा क्यों कर रहा है? हाँ, पानी पकड़े और नहीं पकड़ेंगे रोज़ा। एहसान थोड़ी कि तुम्हें रोजा रख के जानी, क्या हो गया? यार एहसान की बात नहीं है, मैं बता रहा हूँ मैंने रोज़ा रखा है। तो एटीट्यूड क्यों इतना कर रहा है खामखा का? मैं वैसा ही हूँ जैसा मैं कल था। क्या हो गया यार? कल ऐसा नहीं था तू, अच्छा भला मजाक कर रहा था, आराम से बैठा हुआ काम कर रहा था। अभी हर चीज़ पे तुझे कुछ खराब लग रहा है? यार प्लीज़ यार, अगर तुझे मुझसे कोई मसला है तू मुझसे दूर होकर बैठ जा। फिलहाल मुझे काम करने दे। एक इंसान पहले रोज़ा रख के आया और बिना सहरी के रोज़ा रख के आया और तुम लोग शुरू हो जाते हो बस यार। कमाल है यार, मर्जी तेरी यार। इस कंप्यूटर का भी रोज़ा है क्या यार? अरे ऑन ही नहीं किया था यार। थैंक यू यार, भाई है यार तू। सीन इफ्तार टाइम। यार दूसरा चैनल देख यार, उसमें शायद पहले हो जाए। अल्लाह हट। उधर हो के कहाँ सोए? बड़ा खा लिया यार, बड़ा। तू तरावी पढ़ने जा, मैं सो रहा हूँ। एक सेकंड यार, थोड़ा सा और खा लूं, बहुत भूख लगी हुई थी। एक मुझे पकड़ा, समोसा पकड़ा। चला डिनर करते हैं। डिनर? चाय नहीं पी लो पहले? डिनर करते हैं, पहले चाय पी लेते हैं। बहुत खा लिया। पहले चाय। सीन से बाहर जा रहे तू। ये था जी हमारा एक छोटा सा सेगमेंट, जो छोटी छोटी चीजें होती है, हरकतें होती है रमजान के अंदर। थोड़ा ख्याल रखा करें भाईजान, रमजान है तो क्या हुआ, आपने रोज़ा करा, इसका मतलब ये नहीं कि आप खामखा बेचारे दूसरे गरीब हमारे दोस्त होते हैं, साथ हमारे होता है भाई। अच्छा, इसमें जो छोटी छोटी चीजें हैं जो हम लोगों ने पिन पॉइंट की है, वो इसलिए क्योंकि वो हम लोग करते हैं। आप लोगों ने कुछ अपने बारे में भी गौर किया होगा। ये तो पहला दिन है, पहले दिन पे जरा ज्यादा होगी, आस्ता आस्ता नॉर्मलाइज होंगी। तो कोशिश कीजिए, चेंज करना है हमने रूटीन को। तो रूटीन में जो हम लोगों ने चीजें की, जैसे कि क्या किया था शुरू में, वो उठा नहीं बच्चा। शहरी में उठे नहीं बच्चे, थोड़ा कॉर्पोरेट करें अम्मा के साथ। वरना फिर यही होगा, सायरन बच जाएगा और आपके जल्दी में हाथ में जो भी इर्द रात से बची हुई चीजें पड़ी थी कमरे में, उससे गुजारा करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा तो गुजारा नहीं होता ना। और अजान से पहले रोजा बंद कर दिया, अल्लाह अकबर के साथ साथ पानी नहीं पीना होता। और ये जो रमजान मुबारक के मैसेज होते हैं, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे सारे चाहने वालों, जब आप मैसेज करते हो व्हाट्सएप में, आपकी नीयत को समझता हूं, लेकिन खुदा की कसम यार, मेरी व्हाट्सएप में सिर्फ कुछ तकरीबन 2 GB खाली पड़ा, 250 GB के तो आप मैसेज करते हो, और वो भी एक ही मैसेज हर बंदा कर रहा होता है। अच्छा, वो एक ही मैसेज मुझे पूरे पाकिस्तान से मिला है, पूरे चाइना से भी वही मैसेज आया है। आप सबको हमारी तरफ से रमजान मुबारक। हाँ, आप सबको रमजान मुबारक, मतलब कॉल करके कर दे रमजान मुबारक। रमजान होता है यार, जो भी होता है दिल से बोल दे। हाँ, दिल से बोल। रमजान तो नीयत अच्छी हो, आप उसको विश करो, कॉल करके करो। रात को जिस तरह मैंने अपने बॉस को कॉल करके विश किया, अब वो बेचारी सो रही थी उस टाइम पे, मैंने कहा शायद मैं उठा हूँ तो सारे उठे हुए होंगे। थोड़ा सा दूसरों का भी ख्याल करो, सारों का शायद सबका एक वो रूटीन ना हो, तो उस तरह से ख्याल करना पड़ता है आपको। ठीक है, लंबी हो रही है। नहीं, मैं तो दिल की बात कर रहा हूँ, अभी तूने कहा दिल से कहो, मैं दिल से कह रहा हूँ। दिल से लंबी नहीं करना। अच्छा, सही, ठीक है। तो बस ये छोटी छोटी चीजें जो हम लोगों ने जुगाड़ू मैंने ख्याल की थी, आपके लिए तैयार की थी। अगर आपके पास कोई ऐसा मैसेज है जो आपको लगता है कि हाँ थोड़ा चेंज हो सकता है, होना चाहिए, तो आप मैसेज करो, बताओ हमें, कॉल करो, मैसेज करो। और जो है ये व्हाट्सएप पे अगर कोई बेहतर वाले मैसेज कर सकते तो कर दो। हंसना सबको अच्छा लगता है यार, मुझे भी अच्छा लगता है, जुगाड़ू को शायद। तो क्या देख रहे थे? रमजान मुबारक जुगाड़ू, रमजान मुबारक। मैं अपना काम कर लूं, हो गया। रमजान मुबारक। तो ईद थोड़ी है, 3 बार मिलेंगे यार, झपी जितनी डालो कम है यार, क्या हो गया? फिलहाल लगा ही इतना गुस्सा कर रहे थे, तो रोजा है। ये है महीना बरकतों और नेमतों से है भरा, रौनके रमजान, रौनके रमजान, रौनके रमजान, रौनके वेलकम बैक। हमारे कैफ़े हमारे दोस्त आ गए भाई, हमारे फिटनेस इंस्ट्रक्टर रिजवान हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है, हमें बताते रहेंगे पूरे रमज़ान के किस तरीके से अपना आपको रमज़ान के दौरान भी हेल्दी रखना है। क्या हाल है? I'm too good। आप सुनाएं कैसे? रमज़ान मुबारक, पहला रोज़ा भी शुरू। तो आज रोज़ा किस किस को लग रहा है?
आज मुझे तो थोड़ा सा लग रहा है, ईमानदारी से अगर बात करूँ तो मुझे तो कुछ ज़्यादा ही लग रहा है। देखिए बाजी, मैंने तो रोज़ा इस वजह से रखा है कि देखिए मेरा वेट कम हो जाएगा। अच्छा। तो मैं जो ना अब मुझे मेरा तो पूरा फोकस ये होता है कि भाई सभी लोग ये कहते हैं कि मैं जो ना मैं ये सोचती हूँ कि ना रोज़ा रखने से लोगों का वज़न कम हो जाता है। लोग कहते हैं बाजी, कहते तो हैं पूरे साल में अगर आपने एक दफ़ा रोज़ा रखा तो महीने के तो आपके वेट कम हो जाता है। तो हमारे सारे लोगों का कहना ये खाएं तो रिजवान क्या ख्याल है? ऑब्वियसली क्योंकि अब जैसे आपका वेट मुझे नहीं पता और ना मैं पूछूंगा आपसे। नहीं मेरा वेट तो बहुत कम है। तो खैर अगर वैसी बात है, लेकिन कुछ लोगों के लिए रमज़ान बेहतर है, कुछ लोगों के लिए ऑब्वियसली जो दुबले पतले होते हैं उनके लिए अलग है। लेकिन जो एक कॉमन मिथ है कि रमज़ान में हम एक्सरसाइज नहीं कर सकते, ये एक सवाल ऐसा नहीं है। लाइक हर किसी के लिए एक्सरसाइज है, सिर्फ और सिर्फ आपके जितने भी जो चीज़ें हैं उसको थोड़ा सा शेड्यूल चेंज करना पड़ता है। अब काफ़ी लोग जिनका वेट ज़्यादा है उनको मैं खुद रिकमेंड करता हूँ कि वो अफ्तार से पहले जो एक्सरसाइज कर सकते हैं वो ज़्यादा बेहतर है उनके लिए। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि लाइक आप बहुत ज़्यादा मसल बिल्डिंग की एक्सरसाइज करें, अपनी रूटीन को बिल्कुल शॉर्ट करें। ठीक है, अगर आप अभी यानी कि अफ्तार से पहले के जो 20 मिनट कर रहे हैं वो अगर आप अफ्तार के बाद के 40 मिनट करेंगे तो इट्स लाइक सेम, क्योंकि आपकी बॉडी जो है वो बिल्कुल समझ लें कीटोस फॉर्म में चले जाती है। ठीक है, आपकी एनर्जी लेवल बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो जब आप बिल्कुल अफ्तार का जो टाइम होता है उससे पहले अगर आप आधा 1 घंटा पहले एक निकाल लें कि आपको 15 से 20 मिनट की एक्सरसाइज करनी है तो कोई मसला नहीं। मेरे वालिद साहब मुझे ये कह रहे थे कि मैं इफ्तार से पहले जो है सिर्फ 1-आधा घंटा बहुत मुश्किल होता है, इधर मैं वॉक पर चले जाऊँगा उस वक्त। बिल्कुल अच्छा है, बेस्ट है। गुड आइडिया। हाँ, क्योंकि देखिए वॉक पे वो जा रहे हैं, वॉक पे आपको पता है कि हाँ ब्रिस्क वॉक। मैं ये नहीं कहता कि आप रनिंग करें यार जाके, ठीक है, आप रनिंग ना करें, लेकिन आप बिल्कुल अपना स्टार्ट करें। क्योंकि आज देखें आज पहला रोज़ा है, तो पहले रोज़े में आपको अपनी इंटेंसिटी बिल्कुल कम रखनी पड़ेगी, क्योंकि हर किसी के लिए पहला रोज़ा मुश्किल होता है। जिन लोगों को अगर नहीं करना ठीक है, आज वो पहले दिन कुछ ना करें, लेकिन एटलीस्ट अपनी वॉक वगैरह को कंटिन्यू रखें, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता एक्सरसाइज की तरफ भी आप आ सकते हैं। लेकिन अगर वॉक करें 30 मिनट्स पहले, दिस इज़ बेस्ट कि आप अपना पूरा एनर्जी लेवल को और ज़्यादा यूटिलाइज़ करेंगे। तो उस वक्त क्या होता है कि जब आप अफ्तार से पहले जब वर्कआउट करते हैं आपका कम्प्लीटली बॉडी एक फास्टिंग मोड पे होती है, तो आपकी जो एनर्जी सोर्स होती है वो आप फैट से यूज़ करना शुरू हो जाते हैं। तो जब आपका फैट आपका ब्रेक डाउन होता है तो ऑब्वियसली वो आपकी कैलोरीज ज़्यादा बढ़ना होती है, बहुत ज़्यादा। मुझे बताइए कि कौन सी एक्टिविटीज़ या कौन से एक्सरसाइजेज आप रेकमेंड करेंगे? रेकमेंड करते हैं बिल्कुल लाइट एक्टिविटीज़, लाइक जिसमें एरोबिक्स हो, काइंड ऑफ एरोबिक्स, लाइक जस्ट बहुत नॉर्मल सी एक्सरसाइजेस होती हैं। मैं खुद रेकमेंड करता हूँ कि लाइक चलो अफ्तार से पहले 50 जंपिंग जैक्स कर लो, 50 स्किपिंग्स कर लो, 30-40 स्क्वाट्स कर लो कुछ। अच्छा, सबसे बेस्ट ये होता है कि जो जिन लोगों का ऑब्वियसली एक सबसे बड़ा मसला है पाकिस्तान का, सबके पेट बाहर हो जाते हैं, ठीक है, वो रमज़ान से पहले से इतना खा लेते हैं, ऑब्वियसली पूरे साल ही खाते हैं। लेकिन जहाँ तक ये बात है कि रमज़ान में हम नहीं खाते, हम रमज़ान में उससे ज़्यादा खाते हैं। वाकई में ऐसा ही होता है, क्योंकि इफ्तार और सहरी के बीच में जो हम हाल करते हैं और फोकस होके खाते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि हम एक वक्त में बहुत ज़्यादा खा रहे हैं। तो उन लोगों के लिए जिनको अपना पेट भी कम करना है तो उन लोगों के लिए बेस्ट होता है कि अपना फास्टिंग में, क्योंकि हम लोग खुद भी रिकमेंड करते हैं जब आप जिम में आप आते हैं तो आप एब्स की जो अपने स्टमक की एक्सरसाइजेस करते हैं उसमें कोशिश हो कि आपके एम्प्टी स्टमक हो। तो ये जो टाइम होता है ये बेस्ट होता है। अगर आप हल्की फुल्की अपनी एब्स की एक्सरसाइज करें तो आप बहुत अच्छा फील कर सकते हैं। फिर आप उसके बाद आराम से हेल्दी होकर खाएं। ये नहीं है, बहुत सारे लोगों का ये भी इशू है कि वो समझते हैं कि अगर एक्सरसाइज करी तो अब जो खाएंगे वो हम बहुत खाएंगे, ठीक है। फिर अगर आप इतने थोड़ी सी एक्सरसाइज करने के बाद अब इतना खा रहे हैं तो फिर कुछ नहीं। मैं तो खैर बिल्कुल कुछ नहीं खाती हूँ। जैसे ही अफ्तार खोलता है तो खजूर, पानी, उसके बाद मैं समोसे, पकोड़े, रोल, चाट, दही बड़े, दही बल्ले और अपना मीठी पूरियाँ और ये बस थोड़ा सा खाती हूँ। उसके बाद मैं नमाज़ पढ़ के और उसके बाद फिर मैं खाना खाती हूँ। बिरयानी होती है, कौरमा होता है और मलाई बोटी मंगा लेती हैं बाज़ार से, और टिक्का तो लाजमी होता है। ये खाया उसके बाद फिर मैं क्या हाल है? ठीक हो? अभी कैसा भूख नहीं लग रही था सुन के? मुझे बताओ जरा, ये तुम्हारा अभी डोल एक्सरसाइज कम नहीं हो जाएगा रमजान में? यार कम हो जाएगा बस ऑब्वियसली, लेकिन ये कि आपको अब जैसे जो मसल बिल्डिंग वाले लोग हैं जिनको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है उनके लिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि अफ्तार के बाद वो अफ्तार की बात करें जब उनका एनर्जी लेवल अच्छा हो, यानी कि आप जब अच्छे फ्रूट्स वगैरह खाएं। अच्छा, काफ़ी लोगों का एक ये मसला है कि लाइक सबसे पहले जैसे इन्होंने बताया बिजली के बाद तो कोई एक नींद आती है, नींद आती है कि आप बहुत ज़्यादा लेट जाए। जैसे कि अभी ये लोग खा रहे थे, ये खा रहे थे तो मतलब इतना हो गया था कि इनसे चला तक नहीं जा रहा था, क्योंकि आपका पूरा जो सिस्टम है वो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा ऑन हो जाता है, बंदा लेट जाता है, लेजी हो जाता है। और जब भी आप ज़्यादा खाएंगे ना तो ये आपके साथ होगा। और जो आपको एक टेंशन क्रिएट होती है उस वक्त कि आपने इतना ज़्यादा खा लिया, उस वक्त आपसे कुछ नहीं होता, फिर आपका दिल चाहता है कि आप अच्छा रिजवान सर, आप मुझे ये बताएं मैं अकेले में कौन सी एक्सरसाइज कर सकती हूँ? भाई देखें, अगर मुझे आपके पास जाना है तो आप मेरा एक हाथ पकड़ के मुझे यूँ बताएंगे ऐसे कर, ऐसे कर, ऐसे कर,
ठीक है ना। तो मैं अपने, अब मुझे तो कुछ नहीं पता ना, आप मुझे बताएं कि आप मुझे कैसे बताएंगे कि मैं अकेले कुछ कर सकता अभी हम यहाँ पे करके नहीं बता सकते, मैं आपको खुद रिकमेंड करूंगा कि आप, मैंने एक थोड़ी सी एक इनिशिएटिव लिया है अगर लोगों के लिए, लाइक मैं रमज़ान में 30 डेज तक मैं हर रोज़ की एक 15 से 20 मिनट की वर्कआउट अपने यूट्यूब चैनल पे पोस्ट करूँगा। उससे क्या होगा कि जो लोग घर में बैठे हुए हैं वो अपनी एक्सरसाइज किस तरह कर सकते हैं, वो 10 से 15 मिनट का आप अगर एक्सरसाइज करें तो आपके लिए बहुत हेल्दी हो जाएगा। तो वो भी आप वहाँ देख सकती हैं। इसके अलावा यही कि बेस्ट चीज़ है, इसके बेनिफिट्स क्या होंगे? एंड सहरी से इफ्तारी तक नहीं खाने की, कहते हैं देखें फास्टिंग इज़ ऑल्सो गुड फॉर योर हेल्थ। एग्जैक्टली है तो, और ये हम लोग तो रोज़ा रखते हैं, खैर हमेशा बचपन से रखते हुए आए हैं, क्योंकि मुस्लिम्स को कहा जाता है, हर रिलीजन में वैसे रोज़ा होता है अलग अलग किस्म के बाय द वे, लेकिन साथ ही साथ इसमें एक फ़ायदा है, इसीलिए इस्लाम इसको बहुत रेकमेंड करता है और फ़र्ज़ किया हुआ है, क्योंकि कहते हैं कि जब आपकी बॉडी 16 आवर्स 12 आवर्स 13 आवर्स फास्टिंग में चली जाती है तो आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। देखें पूरा जो साल आपकी जो बॉडी होती है वो एक ही फंक्शन पे होती है, ठीक है। तो रमज़ान इज बेस्ट टाइम कि वहाँ पे आपकी पूरा एक लाइफस्टाइल, इट्स अ कंप्लीट चेंज इन योर लाइफस्टाइल, ठीक है। जहाँ पे आपकी एक्सरसाइजेस में वेरिएशन आता है, इसी तरह जब आपकी एकदम से लाइफस्टाइल में वेरिएशन आता है, इट्स लाइक अ कंप्लीट चेंज। कुछ लोगों का एकदम से वेट लॉस होता है, कुछ लोगों का मसल गेन भी होता है, कुछ लोगों का फैट लॉस होता है, इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। बट रमज़ान ऑब्वियसली सबके लिए बेहतर है कि अक्सर लोग ही कहते हैं कि यार हम फास्टिंग करेंगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन फास्टिंग से आपकी बॉडी में कंप्लीट चेंजेस आना शुरू होते हैं। बहुत जो अच्छे चेंजेस आते हैं उसमें ये होता है कि सबसे ज़्यादा ड्रास्टिक वेट लूज होता है। सिर्फ उसमें आपको कोशिश करनी है कि आपको हेल्दी खाना है, और हेल्दी खाने के लिए लाइक मैं रिकमेंड करता हूँ कि आपकी, मुझे पता है कि आपकी टेबल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सबसे पहली चीज़ आप अपना फ्रूट्स के ऊपर अटैक कर लें, ठीक है। जब आप फ्रूट्स के ऊपर अटैक करेंगे, या लाइक खजूर खा लिया आपने, फ्रूट्स के ऊपर अटैक कर लिया, साथ में समोसे पड़े हुए लेकिन आप फ्रूट्स को हाँ, अगर आपने समोसे पकोड़े जितना भी डीप फ्राइड फूड है इसके ऊपर अटैक कर लिया ना तो यू कांट स्टॉप, आप नहीं रुक सकते। और फिर वो आप अफ्तार में वो जो फ्रूट्स वगैरह वो सब छोड़ देंगे। तो पहली ये चीज़ है कि आप फ्रूट्स खा लें, क्योंकि फ्रूट्स के अंदर आपका वाटर कंटेंट हाई होता है, आपकी एपेटाइट फुल हो जाती है। जब आपकी एपेटाइट फुल जाती है ना, फिर ये जो मलाई बोटी और तो ये जितने भी रोल पराठे एंड ऑल दैट, बिरयानी और ये सब आप बिल्कुल अवॉइड कर दें, क्योंकि आपकी एपेटाइट फुल हो जाएगी। एक और चीज़ मैं जो रेकमेंड करती हूँ हमेशा लोगों को, वो ये भी है कि अगर आप इफ्तारी में सिर्फ खजूर से खो लें, एक गिलास पानी पी लें, नमाज पढ़ लें, उसके आधे 1 घंटे बाद खाना खा लें, वो भी ठीक है। दैट इज़ अ बेटर आइडिया। और उस खाने में आप अगर चाहें तो आप बेशक बिरयानी या रोल खा लें, अगर आपको बहुत, मैं ये क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि फिर इफ्तार में वो समोसे पकोड़े ना करें। हाँ ऑब्वियसली, ठीक है। फिर एक दफ़ा अगर आप खा रहे हैं 16 घंटे में, तो इफ यू कैन ईट, इफ यू वांट टू ईट समथिंग देन ईट समथिंग दैट यू फील लाइक ईटिंग। हाँ ऑब्वियसली, पता है कि उसमें अब मैं भी, अक्सर लोग मुझसे बोलते हैं कि यार कि हम रमज़ान में पकोड़े क्यों नहीं खा सकते, क्योंकि रमज़ान की एक स्पेशलिटी है, लाइक वो रमज़ान का एक फील भी तो होता है। तो मैं बोलता हूँ चलो ठीक है, अगर आपको टीवी पे आप देखते ही वहाँ जहाँ नसीब खान खड़ा है वहाँ से यहाँ तक दस्तरखान होता है भाई। हाँ मैं बोलता हूँ चलो ठीक है यार, खाना है ना तो ये खाओ, लेकिन ये सोचो कि अगर ये खाया तो उसको फिर बर्न आउट भी करो, ठीक है। आप अफ्तार के बाद आप 5 से 10 मिनट का एक वर्कआउट सेशन कर लें, उसमें आप एटलीस्ट आप उस चीज़ को बर्न। वर्कआउट सेशन में एक बार फिर उन्होंने बताया था क्या क्या होना चाहिए, आपको एक लिस्ट बताते हैं सही तरीके से इस ब्रेक के बाद। जी, और एक और गेस्ट इस वक्त हमें ज्वाइन कर लिया रिजवान के साथ साथ, एक बहुत ही बेहतरीन न्यूट्रिशनिस्ट हैं, कनाडा से हैं। रिजवान की भी शायद मुलाकात हुई हो ना हुई हो, लेकिन जोहा मीट रिजवान, रिजवान मीट जोहा। थैंक यू फॉर बीइंग हियर टुडे। थैंक यू एंड रमज़ान मुबारक, बहुत मुबारक। एंड न्यूट्रिशनिस्ट हैं आप, इसलिए आज हमारे पास हमारे कैफ़े पे यहाँ पे मौजूद है। बहुत सारी बातें करनी है डाइट के साथ साथ। हाउ इम्पोर्टेंट डू यू थिंक इज एक्सरसाइज ऑल्सो, कि आप रमज़ान में इसको जारी रखें? नहीं, साथ साथ डेफिनेटली एक्सरसाइज भी इंकॉर्पोरेट होनी चाहिए। डाइट इज़ बहुत बड़ी पार्ट है ऑफ हेल्थी लिविंग इन रमज़ान। लेकिन मैंने जो बात की थी कि कुछ ना खा समोसा खा लें फिर, तो वो सही नहीं है। नहीं, आफ्टर इफ्तार डेफिनेटली थोड़ी एक्टिविटी तो करनी चाहिए, 10-15 मिनट वॉक, इफ एनीथिंग इट हेल्प्स डाइजेशन ऑफ द फूड्स। और अगर उससे पहले कर लें तो और भी बेहतर है। हाँ, है ना, वो ज़्यादा फौरन उससे पहले करके फिर बैठ के खा लें तो उसके बाद मज़ा आता है, आपको अच्छा लगता है। हाँ, और आप तक गिल्टी भी फील नहीं करते उसका, थोड़ा बहुत अगर खा भी लें तो। अच्छा, हमने कुछ एक्सरसाइज के बारे में पूछनी थी, तो मुझे पहले बता दें, आपके यूट्यूब चैनल पर तो आपको फॉलो कर ही लेंगे, लेकिन क्या कर लें हम? 20 जंपिंग जैक्स। अच्छा, जो पहले का जो लाइक फर्स्ट वीक है उसमें ऑब्वियसली इंटेंसिटी थोड़ी सी एज कम्पेयर टू आगे आने से ज़्यादा होगी, तो अभी इंटेंसिटी कम रखेंगे। लाइक अभी आप जब स्टार्ट करेंगे लाइक
स्किपिंग इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज और जो कि आराम से आप 100 कर लेते हैं। 100 स्किप किए, 100 स्किप किए, इसी तरह आपने 80 जंपिंग जैक्स किए, फिर इसी तरह 60 लाइक 20-20 को आप डाउन करते हैं, 80 जंपिंग जैक्स कर लिए, 60 पे आपने स्क्वाट्स कर सकते हैं, 60 स्क्वाट या स्क्वाट जंप, बिल्कुल पार्शियल मूवमेंट करें, मैं ये नहीं कहता इट्स लाइक कंप्लीट डाउन। और उसके बाद फिर आप 40 सिटअप्स करें लाइक क्रंचेस, ठीक है, सिटअप्स करें, उसके बाद 20 बर्पीज। बर्पीज जो कि सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है, थोड़ी सी मुश्किल है, इसलिए हम 20 इसको करें। तो आप 100, 80, 60, 40, 20 ये आप करें, सिर्फ 2 राउंड्स करें, इज़ बेस्ट। ज़बरदस्त। ज़ोहा और रिजवान, आप दोनों के लिए एक एक्टिविटी है भी हमारे पास, बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ पे ट्रे पे रखी हुई हैं। काउंट योर कैलोरीज इस एक्टिविटी का नाम है, और वो चीज़ें जो हम रमज़ान में सर्व करते हैं ऑन द टेबल, तो जल्दी जल्दी ज़रा उस पर एक नज़र डालते हैं। ये आपने सामने रख दिया तो अभी से है ना, लग नहीं रहा जैसे इफ्तारी किसी के घर जाने वाली है, किसी नेबर को भेजने वाले हैं हम जी। देखने में मासूम सा, बहुत ही टेस्टी सा एक स्प्रिंग रोल। जोहा, कितनी कैलोरीज होंगी इसमें? इसमें 200 कैलोरीज, अबाउट 200 कैलोरीज, बिकॉज़ इट्स अ फ्राइड, डीप फ्राइड है, और वो भी बाहर का अगर होगा तो हाँ, उसमें बहुत फैट्स हैं। कल मैं आगा सुपर मार्केट गई थी कुछ सामान लेने, वहाँ पे लोग सिर्फ समोसे और पकौड़ों की पटियाँ ही ले रहे थे तो ऐसे ये रहा आपका हेल्दी। बट फिर भी लाइक आप घर में बना रहे हो ना, तो एटलीस्ट आपको पता आप कौन सा ऑयल यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, ये क्या है? दिस इज़ अ कबाब, ठीक है, ये पकौड़ा है, सॉरी पकौड़ा है, पकौड़ा, आलू का पकौड़ा, आलू का पकौड़ा। तो इसमें अबाउट 80 to 120 कैलोरीज तो अल्लाह, और सब उसको बर्न करना इतना मुश्किल होता है खाने में, तो एक सेकंड में क्या ये गलत बात है। 120 आप सोचें कि आपको 120 चाट है, दही बड़े हैं कुछ, चना चाट नहीं, ये दही बड़े हैं, दही बड़े हैं, चना चाट, दही बड़े हैं, चना चाट वहाँ पे है, चना और आलू, दही बड़े अबाउट ये भी 120 कैलोरीज। हाँ, लेकिन इतना ज़्यादा वो नहीं है कि लाइक आप इसकी ये भी बेहतर है। हाँ, ये मुश्किल भी बेहतर है। कौन खाता है इससे ज़्यादा ही थोड़ा खाते हैं, राइट? ये सिर्फ हम लोग दिखा रहे हैं, आप लोग इससे ज़्यादा ही खाते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि मुझे समोसे ज़्यादा पसंद नहीं, वरना क्या हाल होता है मेरा। अबाउट 280। हाँ, लाइक जो रोल का है ऑलमोस्ट उतना ही साइज है, मिलता जुलता ही होगा। इसमें भी डिपेंड करता है, लाइक कुछ चिकन होता है तो कुछ वेजिटेबल्स होते हैं, कुछ आलू है, आलू है, कीमा है या हलीम है। जिसकी सिर्फ जो प्रॉब्लम है ना, जो मेकिंग है वो इट डिपेंड्स करती है कि आपने कौन से ऑयल में कितना रिच करके बनाया है। अच्छा, बाजार से तो एक और नुकसान नहीं होता है कि वो उसी ऑयल में भी पकते रहता है। अच्छा, व्हाट इज दिस? दिस इज कस्टर्ड फ्रूट चाट, नहीं फ्रूट चाट ही कह सकते हैं या नहीं? आई थिंक इसमें कस्टर्ड टाइप हेल्दी, अनलेस कि क्रीम में ना बनाओ। कस्टर्ड है, क्रीम है। कस्टर्ड है तो 200, 150, 200 इजीली विद फ्रूट। हाँ, क्रीम में अगर तो डेफिनेटली मोर। हाँ, ये रहे आपकी पापड़ी, एक्स्ट्रा पापड़ी डाल देना ऊपर से। इट्स फाइन, इतना इशू नहीं है इसमें, लाइक ये तो हाँ, लाइक 50 कैलोरीज मैक्सिमम। हाँ, ठीक है, अराउंड, ठीक है। तो और अपना ये चना चाट, इट्स गुड। चना चाट शुड बी बैड। चना चाट इज वन ऑफ द हेल्थीएस्ट ऑप्शंस जो आप खा सकते हैं इफ्तार में। मजे का भी होता है। हाँ, इसमें चना, प्याज, टमाटर, दही, ये चीज़ होती है। चलो, इट्स हेल्दी, नो प्रॉब्लम, क्योंकि एटलीस्ट रमजान को रमजान की तरह गुजारें, ये तो करना पड़ेगा, कुछ तो खाना पड़ेगा। नाम लिए बगैर दिस इज माय फेवरेट ड्रिंक ऑब्वियसली, लेकिन मेरे हिसाब से आप इफ्तार में अगर आप ऑब्वियसली शुगर लेवल आपका कंप्लीटली डिप्लीट हो चुका होता है तो आप यू कैन हैव इट। तो जो रिज़वान को अच्छा लगता है वो आप खा सकते हैं। इसमें अबाउट 100 कैलोरीज होंगी, तो शुगर की कैलोरीज आपको कम लेनी चाहिए। इफ यू एडेड शुगर से आप ट्राई टू के होल फूड्स खाएं, फ्रूट्स खाएं इंस्टेड ऑफ तो एक एवरेज इफ्तारी में मतलब कि कितनी कैलोरीज हो गई अगर ये मेरी इफ्तारी आज की? तकरीबन 800 कैलोरीज या हो गई। 1000 भी हो सकती है। 1000 से ज़्यादा हो गई। इट डिपेंड्स कि ये कितनी क्वांटिटी में और इसको आपके बर्न पास करने के लिए कितना टाइम लगेगा? 1000 कैलोरीज बर्न करने के लिए आपको तकरीबन 2 घंटे चाहिए। हाँ, लाइक यस्टरडे वी डिड वर्कआउट लाइक 2 घंटे में 1000 कैलोरीज करी। एक खजूर चलो 60-70 कैलोरीज होगा। ठीक है, इसमें बहुत ताकत है। चलो, अगर आपको कैलोरीज लेनी है तो अच्छी वाली कैलोरीज लेना, खजूर वाली कैलोरीज लेना। गो फॉर द गुड थिंग्स। हाँ, ठीक है जी।
आयशा की कॉल आ गई मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं प्यारी सी? अल्लाह का शुक्र, आप बताइए क्या हाल है? रमज़ान मुबारक। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपको भी बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। बहुत शुक्रिया। और जो है बड़ा आपका हमेशा ही बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है और आज डाइट प्लान है और सारा कुछ एक्सरसाइज है। तो मैं ये पूछना चाहूँगी आपकी जो एक्सपर्ट हैं उनसे कि हमें कौन सी ऐसी चीज़ें जो अवॉइड करनी चाहिए? कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल अच्छा जी जो हमने चीज़ें रखी हुई आगे वो तो बिल्कुल नहीं अवॉइड करनी, मजाक कर रही हूँ लेकिन ठीक है पता कराती हूँ मैं कौन सी चीज़ें जो बिल्कुल अवॉइड करें। चलें, लेट्स नॉट ईट दिस एट ऑल दिस रमज़ान। एट ऑल तो नहीं, लेकिन यू वांट टू डेफिनेटली लिमिट एडेड शुगर। सो सॉफ्ट ड्रिंक्स बिल्कुल आप छोड़ दें, देर नो गुड फॉर यू। इवन डाइट ज़्यादा केमिकल्स होते हैं, आप नहीं पिए तो ज़्यादा अच्छा, गैसेस हो सकती हैं फ्रॉम ऑल द बबली। घी कम यूज़ करें, बटर कम यूज़ करें। ट्राई टू यूज़ मोर हेल्थी ऑलिव ऑयल एंड कनोला ऑयल इन योर कुकिंग। एंड एक बहुत अच्छी चीज़ आप खरीद सकते हैं राइट नाउ इज़ एयर फ्रायर। आप फ्रैक्शन ऑफ द ऑयल में आप खाने बनाएं। बता चुकी नहीं, महंगा बहुत होता है एयर फ्रायर, लेकिन ठीक है, इट्स एन ऑप्शन दैट्स आउट देयर, इट्स वर्थ इट। या फिर इस रमज़ान हम तय करने के ठीक है हम एडेड शुगर नहीं लेंगे, या हम तय करने के ठीक है हम फ्राइड चीज़ें नहीं खाएंगे, बाकी सब खा लेंगे। फ्राइड चीज़ें somehow कुछ लोग, मैं आपको बता रहा हूँ ना, लाइक जब आप अवॉइड नहीं कर सकते, ऑन द स्पॉट जब होते हैं ना, लाइक उस वक्त आपका वो टाइम होता है कि आपको हर चीज़ अच्छी लग रही होती है, बट वही एक टाइम होता है कंट्रोल का। इफ़ यू कैन कंट्रोल इट सो आप बहुत अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल कर सकते हैं। अदरवाइज आप खाएंगे तो फिर कंट्रोल करने के कोई टिप्स हाँ हैं? वो 1000 बर्न लाइक 1000 आपकी इनटेक हो जाएगी एंड देयर इज नो बर्न आउट, सो दैट मीन्स कि आप हर रोज अपनी कैलोरीज में ऐड ऑन कर रहे हैं। और एंड ऑफ रमजान यू बी आप सोच रहे होंगे मैं पूरा दिन भूखा रहा हूँ, लेकिन मेरा वजन कम क्यों नहीं हुआ, बढ़ क्यों गया उल्टा? क्योंकि आपने एक वक्त में ज़्यादा खाया है। लाइक हमारे जो पोर्शन है वो डिवाइड हम लोग करते हैं नॉर्मल डेज में 5 पोर्शन में। अब यहाँ पे आप एक ही वक्त में ज़्यादा खा रहे हैं, obviously what would be the ideal इफ्तारी? अच्छा, the ideal इफ्तारी you want to follow a plate model। प्लेट मॉडल आप फॉलो करें तो आप अपनी प्लेट 4 हिस्सों में करें। एक क्वार्टर होगा आपके वेजिटेबल्स, तो आप सैलड्स खाएं, ग्रिल्ड स्टीम्ड वेजिटेबल्स खाएं। इट कैन बी यू नो एग प्लांट, जुकीनी, कैरेट्स, ऐसी टाइप ऑफ चीज़ें। 1 क्वार्टर आपका फ्रेश फ्रूट्स होंगे, तो आप फ्रूट चाट खा लें क्वार्टर प्लेट में, लेकिन उसमें एडेड शुगर जूसेस ना डालें। फ्रेश फ्रूट अपने ओन में इतना स्वीट होता है तो बहुत अच्छा होता है। अब आप एक क्वार्टर में अपना लीन प्रोटीन सोर्सेज करें, तो आपके लीन प्रोटीन सोर्सेज हो गए आपके चिकन, आपके फिश, लीन कट्स ऑफ मीट, दाल, chickpeas and kidney beans also, तो ये सब आपके प्रोटीन सोर्सेज। हाँ फॉर श्योर। एंड देन लास्ट क्वार्टर में आपके होल ग्रेन्स हो गए दैट गिव यू अ लॉट ऑफ एनर्जी, तो आप अपने बेक्ड स्वीट पोटैटोज खा लें, ब्राउन राइस, होल ग्रेन ब्रेड्स एंड ब्राउन राइस, तो वो बहुत अच्छा आपकी फुल बैलेंस प्लेट हो गई। यू गेट ऑल ऑफ योर न्यूट्रिएंट्स, यू गेट ऑल ऑफ योर विटामिन्स एंड मिनरल्स दिन के, तो दैट्स द परफेक्ट प्लान फॉर रमज़ान एंड टू ऑल्सो चेक योर वेट। अब इस प्लेट से पहले आप अगर आप टॉल ग्लास ऑफ वाटर ले लें 1 or 2 days, यू आर कम्प्लीटली फाइन। अगर आपको लगता है यू नो मैं बहुत बड़ा पर्सन हूँ और मेरा बहुत ज़्यादा एपेटाइट है, तो उसके लिए आप सूप ले लें इस मेन प्लेट से पहले, एंड दैट्स द परफेक्ट डाइट टू मेंटेन योर वेट, इवन लूज वेट। अगर ठीक है, और सहरी के लिए क्या रिकमेंड करेंगी? सो फॉर सहरी यू शुड हैव अगेन carbohydrate sources that are high in fiber and low in glycemic index। तो glycemic index वाले फूड होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट स्लोली बर्न करते हैं, तो आपको ज़्यादा एनर्जी और शुगर स्लोली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इंस्टेड ऑफ कि आपका क्रैश और पीक हो। तो दीज लो कार्बोहाइड्रेट ग्लाइसीमिक इंडेक्स फूड्स आर होल ग्रेन ब्रेड्स, तो ब्राउन राइस खाएं, होल व्हीट रोटी, होल व्हीट राइस, कीनवा, पोटैटोज, स्वीट पोटैटोज ऐसे खाएं, बट पेयर करें प्रोटीन सोर्स के साथ। तो यू कैन हैव इट विथ yogurt, with milk, with beans again, chicken, fish, these kind of things। तो ideas for breakfast can be oatmeal बहुत अच्छा होता है, उसमें बहुत सारी slow releasing carbohydrates होती है। आप porridge खाएं सुबह में, उसमें fruit और milk साथ मिलाएं, तो you get protein and carb। high fiber cereal with milk, eggs। बड़ी ऑप्शंस दे दी उन्होंने, मुझे लग रहा था कुछ ऑप्शंस है नहीं, मुझे रोज़ा लगना शुरू हो गया। मुझे रोज़ा लगना शुरू हो गया। वैसे ये चीज़ें मैं हटाती हूँ आगे से। ब्रेक के बाद मिलते हैं और ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं हमारा सेशन हमारे दोनों गेस्ट के साथ।
वेलकम बैक। और जोहा और रिजवान हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। एक चार्ट तो हम इस वक्त बना ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ कुछ मिथ्स पहले डिस्कस करना चाहूँगी, फिर हम अपने चार्ट की तरफ जाएंगे कि आपको भी पता चल जाए कि इस पूरे महीने किस तरीके से अपने डाइट को बरकरार रखना है। सबसे पहले तो एक मिथ है या सच्चाई है, मुझे बताएं कि रोज़ा रखने से आपका जो मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो हो जाता है। आप ये मिथ है? नहीं, स्लो तो नहीं होता। नहीं, स्लो नहीं होता। बेसिकली आप ऑब्वियसली अगर आप वर्कआउट वगैरह कर रहे हैं और देयर इज नो इनटेक, मेटाबॉलिज्म स्लो नहीं होता। जब आप खा के बैठ जाते हैं उस वक्त आपका सारा जो सिस्टम है वो डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ आ जाता है। ठीक है, बट इट्स अ मिथ। ठीक है, इट्स अ मिथ। मसल और स्ट्रेंथ लॉस भी होता है। अगर आप मसल बिल्डिंग एक्सरसाइज करें बिफोर इफ्तार तो ऑब्वियसली आपका मसल लॉस हो जाएगा, बिकॉज देयर इज एम्प्टी स्टमक और जहाँ पे आपकी कोई एनर्जी सोर्स नहीं है। तो मसल बिल्डिंग करनी है तो यू कैन गो आफ्टर इफ्तार। ठीक है जी। और आपकी एनर्जी लो हो जाती है अगर आप रोज़ा रखें तो? एनर्जी लो हो जाती है? एनर्जी तो ऑब्वियसली लो होगी। हाँ, आफ्टर अ व्हाइल जब आपके सिस्टम में कोई खाना नहीं होता तो यू डू गेट मोर एंड मोर टायर्ड, इसलिए आपको बहुत ही स्मार्ट और हेल्थी सहरी करना बहुत ज़रूरी है टू गेट यू थ्रू द डे। एंड हाउ टू मेंटेन? देखिए एनर्जी तभी लो होगी, डिपेंड्स ऑन आप कर क्या रहे हैं। अभी सहरी करके अगर निकल गए मजदूरी करें तो आपकी एनर्जी वहीं की वहीं रहेगी। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही है। तो इट्स ऑल्सो हाउ यू यूज़ योर एनर्जी ना। इतनी बैटरी है, उसको किस तरीके से आप इस्तेमाल कर रहे हैं। 24 घंटे व्हाट्सएप करेंगे तो मरी जाएगी। ठीक है, समझ में आ गई बातें। ठीक है जी, चार्ट की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे हमारे दोनों एक्सपर्ट्स यहाँ पे मौजूद हैं। रिजल्ट के पास पूरे फ़ोन पे एक चार्ट था बहुत ज़बरदस्त जी। तो फॉर सहरी यू वांट टू हैव गुड ऑप्शंस ऑफ होल हेल्थी कार्ब्स, तो उसके होगा होल व्हीट, ठीक है, होल व्हीट ब्रेड्स। ठीक है, तो आपकी रोटी हो गई, आपके ब्रेड्स हो गए, ब्राउन ब्रेड। रोटी तो मिली। आप हर चैनल पे जो है वो बनते हुए देखते हैं, हम आपको यहाँ पे रियल में बता रहे हैं कि क्या बनना चाहिए। हाँ, तो आप एग के साथ खाएं या ऑमलेट के साथ खाएं, मेड विद लेस ऑयल। ठीक है। एग वाइट्स भी ले सकते हैं आई गेस। हाँ बिल्कुल, दैट विल आल्सो बी अ गुड ऑप्शन। हाँ, एग वाइट्स गिव अ लॉट ऑफ प्रोटीन। फिर आप अपनी ओट मील ले सकते हैं या पॉरेज। अगर आप सुबह में पॉरेज खाएं मिल्क के साथ तो वो बहुत बेहतरीन है। और उसके साथ बनाना और एप्पल भी स्लाइस कर दें इन द ओट, उसी के अंदर आप डाल दें तो इट्स लाइक मोर गुड। हाँ, दिस साउंड्स लाइक अ प्रॉपर मील देन। हाँ, फिर आपका हाई फाइबर सीरियल विथ मिल्क। हाई फाइबर सीरियल लेकिन हाई फाइबर सीरियल में चीनी बहुत डालते हैं, वो जो डब्बे में आती है। हाँ, यू वांट टू मेक श्योर कि आप साइड में जो न्यूट्रिशन फैक्ट्स लेबल है ना वो पढ़ें। पर सर्विंग लेस देन 10 ग्राम ऑफ शुगर होना चाहिए एंड अ हेल्थी हाई फाइबर सीरियल हैज एट लीस्ट 5 ग्राम्स ऑफ फाइबर पर सर्विंग। सो यू वांट टू कंपेयर द बॉक्सेस एंड आप देखें कि आपका कौन सा ज़्यादा हेल्थी ऑप्शन है। उर्दू हाँ सबसे हेल्थी ऑप्शन है कि हम उर्दू में बात कर रहे हैं। तो हो गया ये। फिर उसके बाद अभी एक चीज रह गई जो कि सबसे ज्यादा आपको चाहिए, वो है पानी। पानी, बहुत सारा पानी पिएं, बहुत सारा सुबह में पानी पिएं, अपने आप को हाइड्रेट करें। इवन इफ्तार में आपको हाइड्रेटिंग फूड्स खाने ज़रूरी हैं, तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बहुत नेचुरली हाइड्रेटिंग फूड्स हैं और पानी अब बहुत पिएं। एक और बात है कि आपको कैफीन इंटेक अपनी कम करनी चाहिए, बिकॉज वो डायरेटिक है। डायरेटिक का मतलब आप बहुत ही फ्लूइड्स लूज करते हैं, बाथरूम बहुत जाते हैं, इसलिए आपको सुबह में इंस्टेड ऑफ सहरी में आपको चाय नहीं लेनी चाहिए, चाय इफ्तार में अगर आपकी डेली इफ्तार के बाद पूरा ले सकते हैं। और वहाँ से फिर जो आपको पानी का अपना कंट्रोल रखना है वो बहुत ज़्यादा रहना है, क्योंकि आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन मोड का प्रॉब्लम होता है। इस वजह से वाटर इनटेक का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है। लाइक नॉर्मल डेज में अगर आप 3 लीटर पीते हैं। हाँ बिल्कुल, मैं यहाँ से पूछने वाली थी कि इफ्तार और सहरी के बीच में कितना पानी पिए हम? इफ्तार से सहरी के बीच में लाइक 3 लीटर्स एटलीस्ट 3 लीटर्स। अगर इससे ज़्यादा पीते हैं यू कैन गो फॉर इट। ठीक है। और क्या तो हीट वेव के भी इम्कानात हैं और गर्मियाँ हैं, तो इस वजह से सबसे ज़्यादा कंट्रोल आपको अपने वाटर इनटेक पर रखना पड़ेगा। और हम हमेशा ये शरबत भी पीते हैं, लस्सी भी पीते हैं और कुछ कोल्ड ड्रिंक्स भी पी लेते हैं, तो कुछ लेमनेड बना लेते हैं, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ पानी है। पानी का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, तो पानी अगर हो तो बेहतरीन। बेस्ट आप पानी पिए और अपने मिल्क्स लिए। एक और बात है कि आपको सॉल्टी और स्पाइसी फूड्स सहरी में अवॉइड करने चाहिए, उससे ज़्यादा जल्दी प्यास लगती है सुबह में, तो इसलिए तो वो ठीक है। जो हमारे टोटकास जो होते हैं कि सुबह 1 चम्मच दही भी ले लो तो प्यास टोटका देने वाले आजकल हर चैनल पे बैठे हैं, तो आप लोग अगर टोटका यूज करना तो दही से फर्क नहीं पड़ता? क्या पड़ता होगा? बहुत सारे टोटके हैं, ठंडा रहता है वगैरह वगैरह। लेकिन इस वक्त आप ये रमजान का टाइम टेस्टिंग का नहीं है। कल टेस्ट कर ले। तो अब आते हैं हम इफ्तार की तरफ। चार्ट कंप्लीट करते हैं। इफ्तार के लिए आपको प्लेट मॉडल अगेन फॉलो करना है। 4 क्वार्टर्स हैं आपकी प्लेट में। एक क्वार्टर में आपके वेजिटेबल्स होंगे, आप ट्राई फ्रेश या लाइटली कुक वेजिटेबल्स खाएं। फ्रूट्स 1 क्वार्टर ऑफ द प्लेट। स्टार्चेस तो आपके ब्राउन राइस, ब्राउन ब्रेड, पोटैटोज जो आप बेक करें,
और फिर लीन प्रोटीन क्वार्टर, उसमें आपकी चिकन, फिश, अपने बीन्स, छोले, चने, ये सब चीज़ें लीन प्रोटीन में आएगी। तो भैया सारी चीज़ें मिल सकती हैं, हेल्दी हो तो सकती है। आई गेस ये सारी चीज़ें बिल्कुल बेस्ट हैं। सबसे पहले मैं कहूँगा कि आप फ्रूट्स खाएं, वेजिटेबल्स, स्टार्च, लीन प्रोटीन, सारी चीज़ें खाएं, बट अपने आप को देखें कि आप कितने हैं उसके हिसाब से खाएं। अच्छा, आपने कहा कि फ्रूट्स खाते रहें, तो कोई लिमिट तो होगी फिर भी? देखिए फ्रूट्स का ऑब्वियसली अब ऐसा भी नहीं कि आपको हर चीज़ भर के खानी है, बट फ्रूट्स पहले इसलिए क्योंकि उस वक्त आप जो डिहाइड्रेशन या फिर हाँ सॉरी, अब सहरी और इफ्तारी के बीच में भी तो भूख लगती है ना, 10, साढ़े 10, 11 बजे वाली भूख होती है उसमें क्या खाए बंदा? वो जो हमारा स्नैक टाइम अच्छा वो जो है वो ऑब्वियसली जब आप इतना अगर सही इसको क्वांटिटी में खा लेंगे तो ठीक है। अदरवाइज अगर आप लगता है कि आपने इसको कम खाया तो फिर वही वाली बात कि आप हल्का खाएं, उसके बाद फिर आप 2 घंटे बाद फिर आप बेशक हल्का डिनर कर सकते हैं। हाँ, 2 to 3 आवर्स लेटर आप हल्का डिनर खाएं तो फ्रूट्स खा लें, योगर्ट खा लें, छोटा सा सैंडविच खा लें, ऐसी चीज़ें बिल्कुल जो लाइट हो बिफोर बेड टाइम। टाइम है नहीं हमारे पास। ऑलराइट, सो हम छोटा सा एक यहाँ पे वो बना रहे हैं, वो है वर्कआउट। वर्कआउट आपको क्या करना है, साथ ही साथ इसके 50 जंपिंग जैक्स। हाँ 50 जंपिंग जैक्स हो गए, जल्दी से लिख लें। ठीक है, और उसके बाद 40 स्किप्स। 40 स्किप्स, ये तो बहुत ही मजे की चीज़ होती है। 30 स्क्वाट्स। 30 स्क्वाट्स अप एंड डाउन। 20 सिटअप्स। 20 सिटअप्स एंड 10 इन द एंड वापस बर्पीज। अच्छा, सिर्फ और उसके बाद आप सो जाए कि अगर ये आप अफ्तार से पहले करें तो इसका आप सिर्फ 1 राउंड करेंगे, और अगर यही चीज़ आप अफ्तार के बाद करें तो इसका आप 2 से 3 राउंड करें। ठीक है जी, गॉड ब्लेस यू गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे कैफ़े में आने का। एंड रिजवान, जोहा, नाइस मीटिंग यू अगेन, आते रहिएगा। हेल्दी बैलेंस डाइट हमेशा कहते हैं इत्तेदाल अच्छी चीज़ होती है, एंड रमज़ान का महीना बहुत अच्छा महीना है टू स्टार्ट ऑल दोज हेल्दी हैबिट्स दैट यू वांट टू स्टार्ट। लेकिन साथ ही सात खाना ज़ाया मत कीजिए, उतना ही बनाइए और उतना ही अपने पेट में नीचे जितना आप खा सकते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा ठूसने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का एक बार फिर, और आप लोग भी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हमारी मुलाकात अब रोज़ होगी ईद तक, तो साथ ही रहिएगा। ठीक है, हैव अ ग्रेट डे।